सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले यार। प्रेडिक्शन बहुत सारे गलत निकल गए। मेरे जो ग्रुप प्रेडिक्शंस थे वो कितने सही और कितने गलत है, कितना पानी में है हम, वही देखने वाले हैं आज के वीडियो में। वेल, वी गोना टॉक अबाउट द टॉप टू टीम्स ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, तो 24 टीम्स शायद से होते हैं, तो उन टीम्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड जो थर्ड प्लेस टीम्स है उनके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो मुझे नहीं पता, इसके बाद एक और प्रेडिक्शन आएगा इसके साथ साथ, मतलब अटैच्ड ही है। एंड वो प्रेडिक्शन वीडियो में भी अराउंड वो भी 24 मिनट्स का है, तो एक साथ ही डालने वाला हूँ मैं। मुझे नहीं पता था भाई कि 12:30 बजे ये जो साउथ अफ्रीका और कनाडा है, जो कि है राउंड ऑफ 32 का पहला मैच, मुझे पता ही नहीं था यार। जेन्युइनली मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, तो आई एम होपिंग कनाडा टू विन ये वाला मैच बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका सी डीप करे, जो कि वो करते हैं वैसे। उतना इंटेंसिटी नहीं दिखाया मैंने। मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें बोला था कि दे माइट शो इंटेंसिटी, मतलब वो साउथ अफ्रीकन वाला जो, मतलब जो स्टाइल है, ठीक है, अफ्रीकन स्टाइल फुटबॉल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्लेवर वाला बात आएगा इन टीम में, बट मुझे नहीं दिखा। पूरा ऑपोजिट गए। मेरे को ऐसा लगा कि पूरा ऑपोजिट गए, जैसा खेलते हैं ये, और उसके पूरा ऑपोजिट गए। मेरे को लगता है मैच डे 3, हाँ, साउथ कोरिया वाला मैच में मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि बढ़िया किए वो लोग। साउथ कोरिया को हरा दिया और टॉप 2 में आ गए। तो वही चीज़ चेक करने के लिए मैं देखूंगा कि हम लोग कितना पानी में है और कितना हम लोगों ने प्रेडिक्शन सही किया है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट अ डू। तो हम अभी स्विच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रेडिक्शन था तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और हमारा जो मतलब ग्रुप ए का प्रेडिक्शन था वो लेफ्ट साइड पे है। एंड जो एक्चुअली रिजल्ट है वो राइट साइड में रहेगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करना। ये बाकी चीज़ों में मैंने लिखा था, इस पे नहीं लिखा, सॉरी। तो ग्रुप ए मैंने प्रेडिक्ट किया था मेक्सिको टू बी टॉपिंग दिस ग्रुप, उन्होंने किया है ये ग्रुप टॉप। एंड कोरिया रिपब्लिक मैंने सेकंड चूज किया था, मैंने सोचा था चेकिया सेकंड जाएगी, बट लास्ट मैच डे में कोरिया ने जो काम किया है भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, क्या ही बताऊँ। ठीक है, उसके वजह से चेकिया को नीचे धकेल दिया गया। एंड चेकिया भी बहुत बढ़िया नहीं खेली, मेरे को लगा था पीटर शिक गोना डू वेल, बट पीटर शिक ने पैट्रिक शिक सॉरी, वो अच्छा करने वाले थे, बट उन्होंने नहीं किया। एंड कोरिया थर्ड प्लेस से, मतलब उन्होंने थर्ड प्लेस फिनिश किया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका सेकंड प्लेस आ गई, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि साउथ अफ्रीका सेकंड फिनिश करेगी, बट किया। तो मैं इतना बोलूंगा, मेक्सिको का मैंने जितना सोचा था, मैं पहले दो टीम्स की ही बात करने वाला था, मैंने बोल दिया था पहले ही। तो मैं वही बोलूंगा कि मेक्सिको डिड रियली गुड। ठीक है, उनका जो तीनों मैचेस थे अगेंस्ट चेकिया, अगेंस्ट कोरिया एंड अगेंस्ट अफ्रीका, तीनों टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाला। फैंस का सपोर्ट था उन पे। एंड मोर ओवर बहुत ही बढ़िया जो फुटबॉल है ना भाई, बहुत बढ़िया खेला। फर्स्ट मैच सबको पता है, गिमेनेज ने रो दिया था। ठीक है, आफ्टर स्कोरिंग गिमेनेज मतलब रो पड़े थे, क्योंकि वो हेड इंजरी का जो सीन था। बहुत लोगों के वीडियो तुम लोग देख के ही आए हो, तो मैं ज़्यादा बकूंगा नहीं, बहुत रील्स तुम लोगों ने देख ली होगी उस बारे में। बट दिस इज हाउ फुटबॉल इज सो पर्सनल, यू नो, कि मतलब इतना इमोशनल भी हो सकता है फुटबॉल। ठीक है, एंड फुटबॉल में एक चीज़ मैंने हमेशा देखा है कि वर्ल्ड कप जब आए तो कोई टीम से छोटा नहीं है, कोई टीम से बड़ा नहीं है। इट इज़ अबाउट, मतलब मैं हमेशा टेक्निकल टर्म्स बोलूंगा कि इंटेंसिटी है, ये है, वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे किस में कितना चाहत थी जीतने में। मतलब वो जो चाहत होता है कि हाँ मैं जीत के ही रहूंगा, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को इस जगह पे लेके जाऊंगा। ठीक है,
तो वो जो नेशनलिज्म का जो एक रहता है एंड जो चाह जिसमें ज़्यादा रहती है वही जीतता है। तो आई थिंक मेक्सिको प्रिटी वेल समड अप द ग्रुप। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वही जो मैंने बोला कि चाह थी एंड उन्होंने कर दिया। पहला मैच देख के मुझे बहुत ही मतलब घटिया लगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, वो घटिया खेली भी, बट नेक्स्ट 2 मैचेस में उन्होंने रिडेम्पशन कुछ हद तक कर लिया। ठीक है, जो मैचेस पे उनको लगे लगे कि हाँ इस पे ऐसा खेलना चाहिए, उन्होंने मतलब क्या बोलूं, अडेप्ट बहुत बढ़िया कर लिया और इसलिए सेकंड पोजीशन में वो फिनिश कर गए। आते हैं ग्रुप बी पे। ग्रुप बी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, बोस्निया, कतर। जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसा ही गया, बट बोस्निया हेयर बोस्निया डिड अ ग्रेट जॉब। मैं सच बता रहा हूँ यार, बोस्निया ने बहुत बढ़िया काम किया है। थर्ड पोजीशन है यहाँ पर है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट 1-1-1 ही है, मतलब एक विन एक ड्रॉ और एक लॉस्ट के साथ ही वो लोग थर्ड पे है, जीटी के वजह से नीचे चले गए। तो मैं इतना बोलूंगा कि भाई देखो, कनाडा बहुत बढ़िया टीम है एंड बॉस्निया भी कुछ हद तक वैसे ही खेली है, तो मैं खराब नहीं बोलूंगा। दोनों टीम्स ने ही बहुत बढ़िया किया। मैं थर्ड प्लेस टीम्स भी बात कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, हर एक ग्रुप का, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि भाई ये ग्रुप मैंने प्रेडिक्शन सही किया, पिछला ग्रुप मैंने प्रेडिक्शन गलत किया, ये वाला ग्रुप मैंने प्रेडिक्शन सही किया है। स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया खेली है। जैसे मैंने उनको डार्क हॉर्स का कैटेगरी दिया था, तो वो प्रिटी वेल समड अप देयर ग्रुप। ठीक है, स्विस नाइफ की तरह वो लोग एक ग्रुप को काट के निकल गए हैं। एंड कनाडा होस्ट नेशन, उन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है टू बी ऑनेस्ट। जोनाथन डेविड, प्रॉमिस डेविड, बोथ वर फायर। ठीक है, उनका जो टीम सेटअप है ना भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेटअप है यार। एंड बहुत बढ़िया कर भी रहे हैं एंड आई थिंक प्रिटी विल, मुझे और कुछ बात नहीं करनी है। ठीक है, कनाडा का 6-0 याद है ना, एक कतर के ऊपर, मतलब वो मैच में देख के ही मैं समझ गया कि भाई इनमें है भाई, ये फायर पावर है, ये लोग जा सकते हैं बहुत दूर एंड दे डिड प्रिटी वेल। ठीक है, लेट्स कम टू ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में मैंने मोस्ट ऑफ द मैचेस, मतलब ये है ग्रुप भाई, ठीक है, जिस जिस ग्रुप का मैंने मोस्ट ऑफ द मैचेस देखे हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील तो मेरा फेवरेट टीम है, तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ब्राज़ील का मैंने मतलब तीनों मैचेस देखे। पहला मैच मोरक्को वर द बेटर टीम, सेकंड पोजीशन में उन लोगों ने फिनिश किया है, बट मतलब ये मेरा यही प्रेडिक्शन था, ड्रॉ होगा ब्राजील मोरक्को का। फिर मोरक्को स्कॉटलैंड हैती को फोड़ देगी। ठीक है, एंड स्कॉटलैंड बीइंग स्कॉटलैंड, वो ब्राजील से हारेगी, मोरक्को से हारेगी, हैती से जीतेगी। एंड हैती बीइंग हैती, वो लोग तीनों से हार जाएंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। ठीक है, ब्राजील ने एक काम किया है इधर। ठीक है, उन्होंने ब्राजील ने मोरक्को से ड्रॉ तो लिया एक एक का, जो जिसमें वो लोग बहुत गंदा खेले। फिर उन्होंने जो रिडेम्पशन किया, आई विल बी टेलिंग यू कि रिडेम्पशन भी नहीं, वो एक मैं क्या बोलूँ, एक बेटर बेटर परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने, मतलब वो जो मैच मिला ना उनका, मैच जो में हाईती जो मिला, उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ग्रो अप किया। मैं ये बोलूँगा। ठीक है, मतलब टैक्टिक्स तो वही थी, सेम थी, टैक्टिक्स थोड़ा चेंज हुआ कि इगोर थियागो को बेंच करके उन्होंने, मतलब कार्लो एंcelotti ने कुनिया को डाला, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। मैं भी फर्स्ट मैच डे के बाद वही सोच रहा था कि कुनिया क्यों नहीं खेल रहे, कुनिया को खेलना चाहिए। इफ यू हैव समवन हु कैन प्ले 9.5, 9.5 मतलब 9 भी खेल सकता है, 10 भी खेल सकता है, फॉल्स 9 की तरफ खेल सकता है। ठीक है, हु कैन ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रॉप डीप। ठीक है, आपका स्ट्राइकर ड्रॉप डीप कर सकता है, डीप लाइन एक खेल सकता है। ठीक है, तो आप उनको क्यों नहीं खिला रहे अगर आपके पास ऐसा स्ट्राइकर है। तो मैं यही सोच रहा था एंड मेरा सोचना गलत नहीं था। नेक्स्ट मैच में ही कुनिया को डाल दिया, और कुनिया और विनी का जो पार्टनरशिप चल रहा है भाई, ये चलता रहे, किसी को नजर ना लगे यार। सारे मैचेस डेज निकाल दे विनी और कुनिया मिलके, ये ग्रुप, मतलब ये ग्रुप, बाकी जिन लोगों को ग्रुप मिला उससे बहुत ही इजी था। तो ये जो मेरा प्रेडिक्शन था बहुत सही है, इस पे मैं ज़्यादा और नहीं बात करूंगा। ठीक है, स्कॉटलैंड बीइंग स्कॉटलैंड, इतना थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कि स्कॉटलैंड का सही नहीं था कैंपेन। वो नहीं सोचे कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उनका कोई अप्रोच ही नहीं था। ठीक है,
थर्ड प्लेस्ड फिनिश से भी वो लोग निकल सकते हैं अगर उनका अप्रोच थोड़ा बेटर रहता है। 2 मैचेस, मैं अप्रोच की बात जैसे कर रहा हूँ ना, मैं एक ग्रुप पे आऊंगा जिसमें मैं अप्रोच की बात थोड़ा ज्यादा करूंगा, और वो ग्रुप मैं धीरे धीरे आऊंगा, ठीक है? अभी अभी तो नहीं बता पाऊंगा। ये वाला ग्रुप सबसे बड़ा बातचीत रहने वाला है, ठीक है? अभी बज रहे हैं 11:95, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता है मैं एडिट करके कब ये वीडियो जाएगा, बट स्टिल आई एम गोना टॉक हेवीली ऑन दिस ग्रुप बिकॉज मेरा फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है? तो इस पे थोड़ा बात करना पड़ेगा मेरे को, ये ग्रुप पे ना थोड़ा बात करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ यार। टर्की, हाउ हाउ कैन यू डू दैट टू मी भाई? टर्की के पास ऐसे प्लेयर्स है, ऐसे प्लेयर्स है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई। टॉप 5 लीग्स में खेल रहे आर्दा गुलर का लास्ट डे का परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट प्रूव्स दैट व्हाई दे आर द बेस्ट, ठीक है? मतलब ये चीज चाहिए था पहले 2 मैचेस में, पैराग्वे में चाहिए था, पैराग्वे में। अगर सेकंड भी फिनिश करते तो मैं उतना नहीं चिढ़ता यार। यूएस के अगेंस्ट गंदा फुटबॉल, पैराग्वे के अगेंस्ट गंदा फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलना ही नहीं जानती है। जो प्लेयर्स प्ले मेकिंग में बढ़िया है, यू विल पुट देम एट सेंट्रली एंड टुवर्ड्स द ये मतलब वो जोन, मतलब आप वो क्या बोलते हैं, फाइनल थर्ड में देंगे, ठीक है? जोन 14 15 16 ये अराउंड पे प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है? आपने डाला ही नहीं, आप उनको सीडीएम खिला रहे हैं, बिल्डअप में मदद करने के लिए भेज रहे हैं नीचे भाई। मॉन्टेला, व्हाट आर यू डूइंग मैन? मतलब क्या टैक्टिक्स था? गूलर को आपने डीप लाइन फॉरवर्ड, डीप लाइन मिडफील्डर बनाया, क्यों? मतलब क्या दिमाग में चल रहा था, क्यों बनाया उसको भाई? सीडीएम क्यों बनाया उसको? यील्डिस बहुत बुरा खेला, बहुत बुरा। यील्डिस का कोई गेम ही नहीं निकला। एंड पहला मैच जो टर्की का मैच था, वो मैच तो मतलब देखने लायक तक मैच नहीं था। वो उस पे क्रॉस डाले जा रहा है, क्रॉस डाले जा रहा है। किसको डाल रहा है? आर्तोकोग्लू को डाल रहा है, जिसको हेडर मारना ही नहीं आता। आप उस पे क्रॉस डालिए ना जिसको हेडर मारना आता है। आप इल्माज उतारिए, आप कोई भी बंदा उतार दीजिए जो कि लंबा, मतलब अगर आप चालानोग्लू को सीडीएम से उठा के स्ट्राइकर बना के अगर आप हेडर बोलते मारने के लिए, वो मार देता यार, वो मार देता यार, वो मार देता। मतलब छी यार, मतलब पहले गेम पे आपने गलती किया, सेकंड गेम पे आप रिडेम्पशन करते हैं, सेकंड गेम पे आप गलती सुधारते हैं, ठीक है? आपने कोई गलती ही नहीं सुधारी। डेमिरल, डेमिरल, ठीक है? डेमिरल कितनों को पता नहीं, पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट डेमिरल एक टाइम पे जुवेंटस में खेलता था। डेमिरल ने सेंटर बैक से आके फॉरवर्ड आया, हेडर मारने की कोशिश की। ही वाज एट द बेस्ट पोजीशन, हेडर मार देता तो पैराग्वे वाला मैच निकल जाता। मार नहीं पाया, रो पड़ा बंदा, सो गया एकदम, मुंह ऐसे रख के भाई सो गया, और रो पड़ा बंदा भाई। उसको पता है वो क्या लूज कर रहा है, उसका टीम को पता है कि ये क्या लूज कर रहा है। क्या टैक्टिक्स था यार, क्या टैक्टिक्स था। मैं हंस के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो गुस्सा आया था उस दिन, जो गुस्सा आया था, मैं मतलब ये बहुत लेट बना रहा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा नहीं है, मैं एक कामली एक कंपोज्ड अप्रोच में मैं बता रहा हूँ, ठीक है चीजें। बट मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा, कि क्या खिलाया आपने अपने मतलब दिस इज द बेस्ट जनरेशन टर्की हैड इन लास्ट हाउ मेनी इयर्स आई डोंट नो, मतलब 22 ईयर्स, मतलब ऐसा तो हो ही गया, 20-22 साल तो हो ही गए भाई। लास्ट 2002 में क्वालिफाई किया था टर्की ने, 2002, मैं पैदा भी नहीं हुआ था भाई। ये जो खेल रहे हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द बंदे पैदा भी नहीं हुए थे। तो समझो, सोचो बात को भाई, कितने साल बाद आप लोग, मतलब इतना बढ़िया सेंट ऑफ हुआ था, इतना बढ़िया, सारे गाड़ियां आए थे फ्लैग लगा के। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ टर्कीज, मतलब फुटबॉल हिस्ट्री भी बोलूंगा, क्या बोलूंगा मुझे पता नहीं, बट वो जो मतलब सेंट ऑफ करने का तरीका, कि आप जाओ जीत के आओ, जैसे जंग के मैदान में भेजते हैं ना, जाओ जीत के आओ भाई, वैसे भेजा था, इसको सेंड ऑफ किया था टर्की को भाई। टर्की ने जाके जो हगाए भाई,
जो खराब खेला है भाई। यूएस ऑन द अदर हैंड, मैं टर्की फोर्थ प्लेस टीम है, मैं बात करना नहीं चाहता था बट मैंने बात कर लिया इनके बारे में, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई देखो, यूएस यूएस के बारे में बोलूँगा। अभी टर्की का हो गया भाई, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। यूएस का मैं एक बात बोलूँगा, दे प्रूव्ड मी रॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, पोचेटिनो प्रूव्ड मी रॉन्ग। पोचेटिनो का बारे में मैंने बहुत कुछ बोला था कि ड्रेसिंग रूम लूज कर देता है, बंदा उतना आ, अच्छा मैनेजर नहीं है, ठीक है। ही इज़ अ गुड टैक्टिशियन बट मैनेज थोड़ा गंदा करता है, प्लेयर्स को खुश नहीं रख पाता है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। पहला मैच 5-0 मेरे मुंह पे पोत दिया भाई कि ये ले भाई, तू डाउट कर रहा था ना मेरे को, ये ले 5-0, पकड़ इसको। और सॉकर बोलियो आज से, फुटबॉल को, मतलब ऐसे किया मेरे साथ। मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मैं खुश हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा लगा कि एक दूसरा, टू बी ऑनेस्ट दूसरा नेशन, एक दूसरे कॉन्टिनेंट से आके बढ़िया कर रहा है। दो दे आर द होस्ट नेशंस, तो उनको इसलिए जगह मिला है, ऐसा नहीं है। वो लोग क्वालिफाई भी कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। यूएस हमेशा ही क्वालिफाई करती है फुटबॉल में। तो उनका उतना सीन हमेशा नहीं रहता है कि खराब, की उनके फुटबॉलर्स बहुत बढ़िया रहते हैं हमेशा ही। लेकिन फिर भी इतना बोलूँगा कि भाई, वेल डन टू द यूएस नेशनल फुटबॉल सॉकर या कुछ भी टीम जो है भाई। बहुत बढ़िया खेला यार तुम लोगों ने, मतलब मेरा आंखें खोल दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जैसे मैं, मेरे को मतलब 18-19 आई गेस इज द करेक्ट ईयर, मैं टोटेनहम देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था। बहुत बढ़िया है। एंड जियो रेना, जिन लोगों को पता नहीं है, जियो रेना वाज 2022 में ही वाज इन कतर, ही ज्वाइंट द कतर नेशनल टीम। तो कोई कुछ नहीं बोला वैसे भी, टू बी ऑनेस्ट। अगर वो ज्वाइन करता भी है कतर में, उसके साथ झमेला हुआ कोच का। कोच ने बोला कि तुम बैठो, तुमको हम नहीं खिलाएगा, ठीक है। वो भाई क्या ही बोलूँ, वो गुस्सा हो गया, वो रोया। अब क्या किया पता नहीं, ठीक है। उसके बाद बट वो रिटर्न करके आया यूएस नेशनल टीम में, उसको कॉल अप दिया पोचेटिनो ने। पहला मैच गोल स्कोर किया, स्टेटमेंट रख दिया कि यू लॉस्ट अ जेम। कतर को बोल दिया भाई। कतर इस बार भी निकल गई पहले फुर्सत में, ठीक है। पिछली बार होस्ट नेशन थी, इस बार क्वालिफाई करके आए, फिर भी निकल गई। तो ये एक बात है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, यूएस टीम बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही है। एंड आई थिंक दे गोना डू वेल इन द नॉकआउट्स, मेरे को इतना लगता है। प्रेडिक्शन वाला आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा वेट कर जाओ। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, मेरे को तो लगा था टर्की और यूएसए फर्स्ट और सेकंड बनेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, दे प्लेड रियली वेल मैन, दे प्लेड रियली वेल। टर्की के अगेंस्ट बहुत बढ़िया खेल सकते थे, वैसे खेला भी उन्होंने, ऐसा खराब कुछ नहीं खेला। बट ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। यूएस के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छा ही खेला, पैराग्वे के अगेंस्ट अच्छा खेला। टीम बहुत ही बढ़िया है, बैलेंस टीम है। बट इराकुंडा जो प्लेयर है उनका बहुत बढ़िया है। एंड लास्ट मैच डे पे उनको, इराकुंडा को स्टार्ट दिया था उनके मैनेजर ने। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि इराकुंडा खेलना चाहिए यार, वट एवर माइट बी द रिजल्ट्स। इराकुंडा बहुत क्लच प्लेयर है, एंड एक क्लच प्लेयर रहना चाहिए आपके स्टार्टिंग 11 में, जो कि आपके लिए गेम्स निकाले, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है। अभी बहुत टफ गेम्स आने वाले हैं, पिछली बार राउंड ऑफ 16 से निकल गए थे, इस बार राउंड ऑफ 32 से भी निकल जा सकते हैं। लेकिन भाई रखो यार, रखो इराकुंडा को, स्टार्ट करो यार, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा निकाला है सर्किट्स में से, मतलब वो तो उनका जो ओशिनिया जो नेशंस है उनमें से किसी एक नेशन में खेलता था, उसको वहाँ से बुलाया कि हमारे नेशन में आओ खेलो, ये वो, ठीक है। तो उनका वो सेटअप से निकला है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। एंड ही कुड डू वेल मैन, ही कुड डू वेल। इतना ही बोलूँगा मैं। पैराग्वे का मैं अभी कुछ बताने नहीं वाला हूँ, मुझे बात करने में इच्छा नहीं है पैराग्वे के बारे में। बहुत साइडवेज टीम है पैराग्वे, टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना बोलूँगा कि बहुत साइडवेज गई है टीम, ठीक है। बस नेक्स्ट पे चलते हैं यार। ग्रुप ई में मैंने जो प्रेडिक्ट किया वही है आपके सामने, जो मैंने प्रेडिक्ट किया, ठीक है।
कोट दी आइवोरे। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई क्यों रख रहे हो कोट दी आइवोरे को सेकंड में, मेरे दोस्त लोग मेरे से ही पूछ रहे थे। बट मैंने उनको बोला कि देखते जाओ, प्लेयर्स है उस पे भाई, देखते जाओ। एंड वेल अल्टीमेटली दे हैव सीन व्हाट पोटेंशियल कोट दी आइवोरे होल्ड्स। ठीक है, मैं इतना बोलूंगा कि आइवरी कोस्ट और बेटर खेल सकता था। आई थिंक जर्मनी वाले मैच पे वो लोग जीत ही रहे थे। उनका जो अप्रोच था कि सेकंड गोल ना मार के बैठ जाने का 1-0 पे को, मतलब वो सेव कर लेने का रिजल्ट, ठीक है, वो थोड़ा गलत था। अप्रोच मेरे हिसाब से गलत था सेकंड मैच डे पे, मेरे को लगता है। बट थर्ड मैच डे पे उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। एंड फर्स्ट मैच डे जो इक्वेडर वाला अमाद वाला गोल था भाई, बहुत बढ़िया गोल था, बहुत ही बढ़िया गोल था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक दे गोना डू गुड, मेरे को ऐसा लगता है। बट नॉकआउट्स में उनको टफ टीम मिला है, तो थोड़ा सा टफ होने वाला है गेम्स। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है उनके साथ। जर्मनी पे आते हैं। जर्मनी डिड रियली गुड इन द फर्स्ट मैच। सेकंड मैच उंडाव ने निकाला, थर्ड मैच उन्होंने हक दिया। प्रीटी वेल सम्स अप द ग्रुप, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट पे उन्होंने फिनिश किया वेल। जर्मनी का मैं एक ही चीज बोलूंगा यार भाई, नागल्समैन को अपना ईगो साइड में रख के प्लेयर्स की सुननी चाहिए, आई थिंक। बिकॉज ही इज अ ग्रेट टैक्टिशियन, नो डाउट अबाउट इट, नो टू वेज अबाउट इट। ठीक है, कि ये है वो नहीं है, वो है ये है नहीं है, ठीक है। बट उनको देखना चाहिए कि ऊंडाव जो उनके पास है उनको खिलाना चाहिए। आप स्टार्ट कराइए उनको, ठीक है। इफ ही इज बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है, एक मैच निकाल के दिया, दो मैच निकाल के दिया आपके लिए, ठीक है। दो मैच नहीं निकाले, एक मैच ही निकाला टू बी ऑनेस्ट। दूसरा मैच तो निकालने नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखो, उनको अगर आप सुपर सब के हिसाब से मान भी रहे हो तो भाई वही करो। आप हैवर्ट्स को सब करके उनको उतारो भाई, बट उतारो यार। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कुछ बढ़िया तो हो रहा है टीम के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता। इक्वाडोर ने अब दिखा दिया भाई, ठीक है, कि आप नहीं हो बेस्ट। ग्रुप ई में आप नहीं थे बेस्ट, ठीक है। आपको बेस्ट होने के लिए 9 पॉइंट्स की जरूरत है, आपने 7 पॉइंट्स उठाए, तो आप नहीं हो बेस्ट। तो ये मैं बोलूंगा, ठीक है। आ, कुरासाओ के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। एक मैच पे एलॉय रूम ने 15 सेव, जो कि अभी हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया है, जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर एलॉय रूम। बहुत बढ़िया, इतना ही आपके लिए हिस्टोरिक बुक्स में लिखा जाएगा कुरासाओ। आपके पहले ही वर्ल्ड कप में आपने एक, आपका गोलकीपर ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि वो टॉप में हो गया, वो टॉप बात हो गई, वो टॉप हो गया भाई। तो इतना ही मैं ऑनरेबल मेंशंस के लिए कुरासाओ पे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कैंपेन तो भाई सो गया है, कुछ बढ़िया मेरे को नहीं लगता कैंपेन गया है उनका। जैसा होप किया था वैसा ही गया होगा। इक्वाडोर ऑन द अदर हैंड, मैंने बोला था कि दे आर एलर्जिक टू गोल्स, एंड यू कुड सी व्हाई दे आर थर्ड। अगर वो गोल स्कोर करते तो बहुत सारे मैचेस में वो हो सकता है कि इक्वाडोर सेकंड में रहती, हो सकता है इक्वाडोर फर्स्ट में रहती। अब तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इक्वाडोर के साथ क्या होने वाला था। बट इक्वाडोर दे आर एलर्जिक टू गोल्स, उनके पास प्लेयर्स है गोल मारने वाले, बट वो लोग नहीं करते भाई। वो लोग गोल मारने वाले मोटिव से ही नहीं जाते हैं, ये एक बात है, ठीक है। नेदरलैंड्स वाले ग्रुप की तरफ, ग्रुप एफ। ये ग्रुप में मैंने थोड़ा पॉटी की कर दिया, मतलब ये सेकंड थर्ड वाले में। बट मैंने, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मेरा वीडियो है, मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, मुझे याद नहीं। बट मैंने शायद से आई थिंक बोला था कि जापान अगर सेकंड आएगी तो मैं हैरान नहीं रहूंगा, ऐसा मैंने शायद से बोला था, मुझे याद नहीं है। अगर नहीं बोला तो सॉरी अबाउट दैट। बट मेरे को लगता है कि स्वीडन सेकंड फिनिश कर सकती थी। बट स्वीडन, बीइंग स्वीडन, ग्राहम पॉटर के अंडर, मुझे नहीं पता यार। एक स्टोरी आई आई थिंक तुम लोगों ने देखी होगी कि स्वीडन ने लास्ट मैच पे वो एक एक का ड्रॉ करके वो लोग क्वालिफाई कर गए थे। बट इलांगा को लगा कि वो क्वालिफाई नहीं किया है तो वो रोने लग गया भाई। वो देमिरल वाला केस हो गया, वो रोने लग गया, ठीक है। उसको लगा कि भाई वो नहीं क्वालिफाई किया है। फिर उसके मतलब मैनेजर ने, मतलब ग्राहम पॉटर ने बोला कि भाई क्वालिफाई कर गया है तो ऐसा कोई बात नहीं है, ड्रॉ हुआ है, ठीक है,
क्वालिफाई कर गया। बैंगर मारा था भाई, श्रीलंका ने बैंगर मारा था, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट बैंगर मारा था। मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्वीडन को थोड़ा सा बेटर आई थिंक करना चाहिए। मुझे नहीं पता, उनके साथ आई गेस फ्रांस का मैच पड़ा होगा, तो वो थोड़ा मतलब फाइट देके निकले, मैं इतना ही बोलूँगा। अगर वो लोग निकल जाते हैं तो फाइट देके निकले, मैं यही बोलूँगा। परेशान करे फ्रांस को भाई, मैं चाहता हूँ कि कोई टीम फ्रांस को भी थोड़ा चैलेंज करे। ठीक है, मतलब इतना स्टैक्ड टीम है, थोड़ा चैलेंज करना चाहिए, आई आई फील सो। ठीक है। वेरएज नीदरलैंड तो बहुत बढ़िया खेली यार, नीदरलैंड्स ने अपना काम कर दिया भाई। कोएमैन हेड्स ऑफ यार, बहुत बढ़िया मैनेजिंग किया आपने। जो फ्लॉज आपके टीम में थी वो फ्लॉज के ऊपर आपने काम किया। जो मेरे को तो लगा था 5-3-2 पे टीम मतलब वो करेगी, फॉर्मेशन लेगी, या 5-2-1-2 ऐसा कुछ होगा, या 5-2-2-1 ऐसा कुछ फॉर्मेशन मेरे को लगा था, ऐसा मेरे को लगा था। ठीक है, बट कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ, 5-4-1 ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। सिंपल 4-3-3 में उन्होंने सेटअप करवाया टीम को। टीम को जो चाहिए था वो टीम को प्रोवाइड कराया। पहला मैच डे, they know they drew, why they drew, they fixed on their problems, they came back, they performed a massive against Sweden। ठीक है। फिर टूनिसिया के अगेंस्ट भी उन्होंने एकदम मतलब पूरा सील कर दिया टूनिसिया को। ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि बहुत बढ़िया खेला, नेदरलैंड्स डिड द बेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया टीम है। एंड जो बाबा जी ने प्रेडिक्ट किया था, मैं मैथमेटिशियन भाई क्या को हो गया है मेरे को, जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि नेदरलैंड्स गोना विन दिस होल थिंग, तो उनको भाई, उनको अब थोड़ा लोग सीरियसली ले रहे होंगे। ठीक है। अरे जापान का मैं बोलूँगा सेकंड आना बहुत बढ़िया था, क्योंकि जापान बहुत अपने बहुत सारे प्लेयर्स को मिस कर रही थी। एंड आई थिंक सेकंड आए, बहुत बढ़िया यार। ठीक है। उनका कैप्टन जो था एंडो, वो रिटायर भी कर गया। तो यही बोलूँगा कि दे डिड प्रीटी वेल मैन। ठीक है। स्वीडन ऑन द अदर हैंड, आई एम डिसअपॉइंटेड विद स्वीडन। और टूनिसिया का मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, वेल जस्टिफाइड है भाई। ठीक है। जी पे चलते हैं। ग्रुप जी है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान, न्यूजीलैंड। एंड मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बात नहीं करना चाहता बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड, बहुत अजीब सा मैचेस हुए हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस ड्रॉ ड्रॉ टाइप के हुए हैं। ठीक है, बहुत ही बोरिंग ग्रुप था टू बी ऑनेस्ट। ग्रुप जी नाम हो सकता है इनका, जी फॉर जीनियस, जी फॉर गीगा चैड हो सकता है ये ग्रुप। ठीक है। बट ये भाई बहुत ही फालतू सी मतलब मैचेस प्रोवाइड किए। मैं देखते देखते नींद में आ गया यार, सच बता रहा हूँ। ठीक है। मेरे को नींद आ गई। एंड मैं भाई, क्षमा करो, मेरे को नहीं देखना, मेरे को इस चक्कर में ही नहीं पड़ना है। ठीक है। मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा इस ग्रुप के बारे में एनालिसिस। मैं इतना बोलूंगा कि बेल्जियम बहुत बुरा खेल रही है अंडर रूडी गार्सिया। उन्होंने अपना प्रॉब्लम्स मैच डे 3 तक भी ठीक नहीं किया है। इजिप्ट बीइंग इजिप्ट थोड़ा रिजिडली खेल रही है, वो अटैकिंग फेजेस में नहीं जा रही है। उमर मारमुश का ठीक से यूज नहीं हो रहा है। साला बहुत स्लो हो गया है क्योंकि ऑफ एज। ठीक है। एंड ईरान का मैं बोलूंगा कि भाई ईरान ने जो किया है, ठीक है, औकात बराबर किया है, और जो होने होने वाला था इस ग्रुप से वही किया है उन्होंने। ठीक है। न्यूजीलैंड बीइंग न्यूजीलैंड बहुत मतलब एलाया जस्ट, ये प्लेयर का नाम याद रखना, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। ठीक है। तो ये प्लेयर भाई मेरे को लगता है थोड़ा, अगर बड़ी लीग्स खेलेगी तो मैं थोड़ा खुश रहूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर है यार भाई। इनके तो न्यूजीलैंड का है ही ऐसा है कि सेटअप ही ऐसा है कि इनका मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जॉब करते हैं एंड फिर छुट्टी लेते हैं, जो उनका छुट्टी जमा रहता है वो छुट्टी लेते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने आते हैं, जैसे वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप, ये सब खेलने आते हैं। तो इनका ऐसा सीन रहता है। ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा यार भाई, एलाय जस्ट को कोई ले लो यार, बहुत बढ़िया प्लेयर है, जस्ट बहुत बढ़िया प्लेयर है। ठीक है। वो जो 2 गोल्स मारा था बहुत बढ़िया मारा था। एंड यही, दिस प्रीटी मच सम्स अप द ग्रुप टू बी ऑनेस्ट। मेरे को कुछ बात नहीं करने और भाई, बहुत बोरिंग ग्रुप है, इतना बोलूंगा मैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर कोई इजिप्ट बेल्जियम इन टीमों का फैन है भाई, गलत मत लेना यार, माफ कर दो यार। ठीक है। आते हैं स्पेन पे। ये ग्रुप
ये मुझे जिधर भी देख जाता है, मतलब मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ भाई अभी। मतलब मेरे को फिर से वो गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है। जो गुस्सा आया था, ये रिसेंट रिसेंट हुआ है ना, इस पे गुस्सा ज्यादा है मेरे को। स्पेन काओ वर्दे के अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ खेला, ठीक है। अब क्या ही हो सकता है किसी किसी मैचेस पे होता है कि वो रिदम लूज कर जाता है, ठीक है। थोड़ा ब्लंट हो जाते हैं एंड दे कॉस्ट मैचेस, ठीक है। तो स्पेन को काओ वर्दे वाला मैच कॉस्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने 2 मैचेस में अच्छा किया। सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। फोड़ के रख दिया उनको। और उरुगे लास्ट मैच डे था, लास्ट मैच डे। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को भाई, उरुगे मारने के लिए आई थी भाई। फुटबॉल खेलने उनको चाहिए था एक बॉक्सिंग रिंग, उनको चाहिए था 1v1 एक बॉक्सिंग रिंग, या यो जो केज होता है ना जिसपे छोड़ देते एक बंदे को, ले भाई पीट दे। छोटे बंदे को पीट दे, या क्या बोलते हैं उसको, अनट्रेंड बंदों को पीट जाके। एक प्रोफेशनल बंदा 3 अनट्रेंड बंदे को पीटेगा। जाओ भाई अंदर जाओ, केज के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो वैसा कुछ लग रहा था मेरे को, अगर उरुग्वे को ऐसा कुछ देते तो उरुग्वे काम करता, ठीक है। स्पेन का मैं बोलूंगा, स्पेन जो किया खेला बहुत बढ़िया खेला, ठीक है। काबो वर्दे हिस्टोरिक है भाई, हिस्टोरिक है कि उन्होंने इतना बढ़िया खेला भाई, इतना बढ़िया खेला। हिस्टोरिक बन गया ये काबो वर्दे वाली टीम भाई। आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम। एक 5.5 लाख की कंट्री, इतना बढ़िया प्लेयर्स प्रोड्यूस करके वो लोग, मतलब प्रोड्यूस भी नहीं किया यार, बुलाया ऐसे फोन फोन करके बुलाया यार भाई, ठीक है, कि आओ भाई आप खेलो भाई। अ, करो यार, अपना वोजीनिया है इसमें। अ, अरे उसका नाम क्या था, पॉल पॉल कुछ था समथिंग, मैं भूल रहा हूँ यार, ठीक है। बट टीम बहुत बढ़िया है यार, मैं इतना बोलूंगा। मैं मुझे वोजीनिया ही याद है, बाकी प्लेयर्स याद नहीं रहते मुझे। मुझे प्लेयर्स थोड़े बहुत कम याद रहते हैं, ठीक है। तो मुझे वोजीनिया याद है अभी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्लेयर है यार, मतलब ही इज बीइंग 40, ठीक है। पहला मैच उसका स्टेटमेंट बन गया। 2 मैचेस में उसने 2 ड्रॉज निकाल दिए। उसको सिर्फ सेकंड पोजीशन के लिए ये लास्ट सऊदी अरेबिया वाले मैच में सिर्फ ड्रॉ निकालना था, उसने निकाल दिए भाई। उसको जो करना था उसने कर दिया यार। मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि ऐसा एक एक मैच उन्होंने नहीं हारा, ड्रॉ निकाले एक के बाद एक। एंड दे आर इन इनटू द राउंड ऑफ 32 अगेंस्ट हु, अगेंस्ट अर्जेंटीना। मतलब वो तो निकलने ही वाले थे राउंड ऑफ 32 से, दैट्स वाज श्योर। बट कोई ये नहीं बोलेगा, अगर अर्जेंटीना से भी हार गए ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई, मतलब हरा सकती थी, काबू वर्दे हरा सकती थी इस टीम को। नहीं हरा पाई भाई, उन्होंने वो मैच गंदा खेल दिया। अरे ग्रुप में अच्छा खेला, वो मैच गंदा खेला, कोई नहीं बोल पाएगा क्योंकि दे आर प्लेइंग अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है यार, काबू वर्दे ने एक हिस्टोरिक मतलब कर दिया कि भाई डेब्यू करते करते राउंड ऑफ 32 में उन्होंने जगह, नॉकआउट्स में अपना जगह बना लिया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है काबू वर्दे के लिए। वेर एज उरुग्वे, मार्सेलो बिएल्सा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जन्म से पहले भी आपने गेगन प्रेसिंग के छोटे भाई काउंटर अटैक का जन्म दे दिया था, ठीक है। आपने टोटल फुटबॉल की माँ की आंख बोलने के लिए आपने अपना फुटबॉल इजाद किया, ठीक है। मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, बट ये पता नहीं है कि आपको इतना मार धार करने में क्या मजा मिलता है। मतलब लास्ट मैच व्हाट यू डिड वाज क्रेजी। स्पेन को मारने वाले थे आप, हर एक प्लेयर की मतलब गुद्दी पे हाथ रख के आपने बोला कि भाई तू तो गया बेटे, तू तो गया बेटे। बहुत गंदा मैच खेला आप लोगों ने, आपको इंटेंसिटी चाहिए थी, आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला के बोलते हो मुझे इंटेंसिटी चाहिए थी, मुझे और अटैक चाहिए था, इसलिए मैंने बलवर्दे निकाल दिया। आपने प्रोफाइलिंग किया है अपने टीम में, आपने अपने टीम में प्रोफाइलिंग किया। आपके जो असिस्टेंट है, जो आपने रखे हैं, वो काम कर रहे हैं ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो काम कर रहे हैं। मुझे पैसा दे के रख लेते और एक बंदा रख लेते ट्रांसलेटर का, तो मैं आपसे मतलब आपके उन असिस्टेंट से बेटर कर देता प्रोफाइलिंग, प्लेयर प्रोफाइलिंग। आपने किस बेसिस पे निकाला? वो जो बेसिस आप बोल रहे हो ना, वो मैच नहीं कर रही है। Valverde, being Valverde, is the best player on the pitch when he plays. He's the best player on the pitch.
ठीक है, आपके टीम में इतना गूदा नहीं है जिसमें जितने में वेलवर्दे में है। ठीक है, आपके टीम में एक प्लेयर मेरा नाम ले दो जो वलवर्दे से ज्यादा कुछ अचीव कर चुका है। एक प्लेयर का नाम ले लो। यू couldn't नेम एनीवन, बिकॉज कोई ऐसा है ही नहीं कि वलवर्दे से ज्यादा कुछ जीता है। हाँ, अराहो जीता है, बट अराहो खुद उतना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूट, राइट, द वर्ड इज कंट्रीब्यूट, उतना कंट्रीब्यूट करके नहीं जीता है। ठीक है, वो खेला है, ठीक है, करा है, जितना दिन उनका उसका फॉर्म था, उसका मतलब वो टेक्टिकल में, टेक्टिकल सेटलमेंट, मतलब वो टेक्टिकल टैक्टिक्स में फिट हो रहा था। ठीक है, उतना दिन वो किया आ रहा ने किया, बट मुझे नहीं लगता कोई और प्लेयर है जो वलवर्दे जितना फीट अचीव कर सकता है। उससे ज्यादा मेहनती बंदा, उससे ज्यादा एग्रेसिव, मतलब अटैक जो आप जो चाहते हैं, आपका जो फुटबॉल है उसमें वेलवर्डे की पीस होना चाहिए। आपने उसको ही निकाल फेंक दिया कि भाई नहीं, भाई मेरे से ये अटैक नहीं कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब का अटैक नहीं कर रहा है, मैं इसको निकाल दूं। क्यों? समझाओ प्लेयर को भाई कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आपको आपको एक और गोल स्कोर करना पड़ेगा टू विन दिस। ठीक है, समझाओ उसको। और मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, मतलब क्या हो रहा है भाई आज के जमाने में, आप ऐसा, मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? और फिर भाई फोटो खींचने में औरा भाई, औरा फार्मिंग कर रहे हो आप। सॉरी यार, मार्सेलो बियल्सा, आई एम सॉरी, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, मतलब मैंने आपका काम ज्यादा नहीं देखा है, बट जिनको मैं पसंद करता हूँ ना, वो आपसे सीख के आए हैं, वो है पेप गार्डियोला, वो आपसे सीखे हैं, एंड ही प्रेजेस फॉर यू। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई आपने जो किया है वो सिंपली, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मतलब वो आपने टट्टी गई है भाई, सिंपल सी बात है भाई, आपने अपने टैक्टिक्स में सबसे ज्यादा हगा है। ठीक है, उरुग्वे भाई नॉकआउट हो गई, क्लियरली नॉकआउट हो गई। ठीक है, मुझे लगा था सेकंड आएगी, मुझे ये लगा था, मैं देखो हाथ भी दे रहा हूँ यहाँ पर, हाथ मतलब मैं जो ऐसे खींचा था उस पर हाथ भी है इसका, मुझे लगा था सेकंड आएगी यार, नहीं आया। तो आते हैं ग्रुप आई पे। हाँ, अब मैं जो बात कह रहा था तुम लोगों को इंटेंट की, मैं टॉप टू टीम्स के बारे में बात करते करते पूरा जन्म कुंडली निकाल रहा हूँ हर एक टीम की। ठीक है, तो मैं इतना बोलूंगा कि भाई फ्रांस जो जैसा खेलना था वैसे ही खेली, कोई डिफरेंट नहीं है। डिक्टेटर माओ बापे ने अपना काम कर दिया। डेम्बेले हैट्रिक स्कोर किया अगेंस्ट नॉर्वे, इज बी टीम, बी टीम बोलूंगा मैं, वो ए टीम नहीं थी। 10 प्लेयर्स रेस्ट, मतलब रेस्ट करवा दिए, 10 चेंजेस करवा दिए, 10 रेस्ट करवा दिए भाई, हालांड को उतरने ही नहीं दिया, उतरने ही नहीं दिया। मेरे को लगा था कि भाई ये हालांड उतरेगा, सुपर सब बनेगा, फटास करके मारेगा एक गोल, एक गोल देखेंगे हम सो जाएंगे। नहीं उतारा, 90 मिनट हमारा एकदम, मतलब हमारा क्या, मेरा क्या यार, तुम सबका काटा है, मेरा थोड़ी काटा है, तुम सबको काटा है भाई, जो लोग हालैंड के लिए बैठे थे ना भाई, सबका काटा है, सबका। मैनेजर ने, ये कौन है, सोल्सबाकर कुछ नाम है इसका, ठीक है, ये सबका काटा है भाई, सबका काटा है। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूंगा यार, कि नॉर्वे बहुत बढ़िया खेली, एंड फ्रांस तो भाई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दे डिड दैट जॉब। ठीक है, जिस प्लेयर को जो फ्रीडम चाहिए थी, हमेशा डेस्टेम्स वो देता है। ठीक है, मैं मेरे को यही चीज ना बहुत बढ़िया लगती है डेस्टेम्स की, डेस्टेम्स अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देता है, फुल फ्रीडम देता है, जा मार के या लाड ले। ठीक है, जा मार के या लाड ले, मतलब वो पूरा वो स्टेज देता है। कभी कभार होता है कि प्लेयर्स उसके वजह से डिफेंसिव गलतियां करते हैं, मतलब डिफेंस में बहुत वीक पड़ जाता है फ्रांस, जो कि है अभी भी फ्रांस में वो प्रॉब्लम्स है, बट भाई बहुत जल्दी ये झमेला नहीं पड़ा है। तट मतलब द मोमेंट यू ओवर स्कोर ना, ओवर स्कोर योर ओपोनेंट्स, तब तक कोई झमेला नहीं होता है ये सब डिफेंसिव में। मतलब आप जब काउंटर अटैक फुटबॉल खेलते हो, आप जब हाईलाइन बना के एक फुट, मतलब आप अटैक कर रहे हो, ओपोनेंट हाफ में आप अटैक कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉट्स ले रहे हो, तो ये फुटबॉल में ना आपको ओवर स्कोर करने, मतलब आउट स्कोर करना होता है आपके ओपोनेंट को। आपका टैक्टिक ही आपका रिजल्ट होता है, टैक्टिक का रिजल्ट होता है जो आपके टैक्टिक्स को सक्सेस बनाता है, वो है टू आउटस्कोर योर ओपोनेंट्स। और ओपोनेंट ने दो मारे हैं, आपको तीन मारना है, चार मारना है, टू आउटस्कोर योर ओपोनेंट, यही रहता है। तो फ्रांस बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रही है।
नॉर्वे ऑन द अदर हैंड, नॉर्वे ने सेनेगल के अगेंस्ट बहुत बढ़िया खेला। इराक के अगेंस्ट उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। इराक वाला मैच में नहीं देख पाया, बहुत सुबह हुआ था, नहीं देख पाया, बट मैंने हाईलाइट देखा था, वो मैच भी बहुत बढ़िया खेला। लास्ट मैच में उसको उनको पता था कि मेरे प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। द थिंग इज कॉल्ड इंटेंट, एंड द थिंग इज कॉल्ड कि मतलब इंटेंट के साथ साथ वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, अप्रोच, राइट। द थिंग इज कॉल्ड अप्रोच। ये दोनों चीज पे सोच के समझ के कि भाई मैं जीत के भी कुछ ज्यादा उखाड़ने नहीं वाला। हाँ, मैं फर्स्ट चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और मैं हार के भी कुछ ज्यादा मेरा खोने नहीं वाला हूँ, मैं कुछ ज्यादा मेरा दिक्कत नहीं होने वाला है। आई विल बी क्वालिफाइंग, ठीक है। 6 पॉइंट ले लिया, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं थर्ड प्लेस से भी क्वालिफाई कर जाऊंगा। एंड नॉर्वे के पास ये फ्रीडम इसीलिए है क्योंकि वो पहली बार क्वालिफाई किया है बहुत सालों के बाद, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे सालों, उस हालैंड का पिताजी ने क्वालिफाई करवाया था, उनका टीम क्वालिफाई करवाया था। तो अभी वो लोग इतना सालों बाद क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मतलब बड़ी बात तो है, बट इसलिए उन पे प्रेशर भी नहीं है, उतना उतना प्रेशर भी नहीं है कि हाँ आपको वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। कोई सब समझ रहे हैं कि भाई नॉर्वे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है, सबको पता है ये बात। बट द थिंग इज टू प्ले बेटर, प्ले गुड, ठीक है। वही उनका मोटिव था और उन्होंने किया, उन्होंने सारे प्लेयर्स को रेस्ट कर दिया फॉर द नॉकआउट्स, जो कि जर्मनी को करना चाहिए था, जर्मनी ने नहीं किया, ठीक है। अब स्कॉटलैंड का मैं बता रहा था अप्रोच, अगर वो लोग ड्रॉ के लिए खेलते तो वो लोग क्वालिफाई कर सकते थे फ्रॉम द थर्ड प्लेस स्पॉट, उन्होंने नहीं किया, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेनेगल ऑन द अदर हैंड बहुत बढ़िया खेला, जो खेलना चाहते थे वो लोग अपना फुटबॉल, उन्होंने अपना फुटबॉल खेला, अपना टैक्टिक्स वही रखा, ठीक है। मैं एम्बाए, मतलब फ्रांस और सेनेगल का जो पहला मैच था, मतलब एम्बाए का गोल देखा मैंने, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। फिर एम्बापे का दूर से वो शॉट लेने वाला गोल, मतलब वो फर्स्ट मैच मेरे दिमाग में ना छप गया है, बहुत बढ़िया मैच था वो बहुत इस ग्रुप का स्टेटमेंट मैच था, मैं मेरे को लगता है फ्रांस सेनेगल, ठीक है। फ्रांस नॉर्वे हो सकता था बट नहीं उतारा भाई हालैंड को या मेन टीम को, तो वो उतना मज़ा नहीं आया। चलते हैं ग्रुप जे पे। ग्रुप जे पे मैं बोलूँगा इतना ही कि जो मैचेस हुए भाई बहुत बढ़िया मैचेस हुए। जॉर्डन बिंग जॉर्डन कुछ नहीं जीत पाई। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया, आज जो मैच था बहुत बढ़िया मैच था भाई। आज का मैच मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, बहुत बढ़िया मैच था आज, आज हो सकता था भाई। ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया ने दोनों जॉर्डन के अगेंस्ट जीता है और अर्जेंटीना के अगेंस्ट हारा है। तो दोनों थे 3 पॉइंट पे, ठीक है। एंड ऑस्ट्रिया बीइंग ऑस्ट्रिया, ठीक है, उनको करना था क्वालिफाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल वोल मार के एकदम, भाई जी ने मतलब एकदम गोल फोल मार के वो लोग 2-2 कर लिए, ठीक है। नहीं 3-2 किए थे, नहीं 2-2, हाँ 2-2 थे, या 2-1, नहीं 2-2 थे, 2-2 था, ठीक है। एंड अल्जीरिया अगर ड्रॉ ले ली थी तो 4 पॉइंट पे ही वो लोग सिमट जाते, ठीक है। ऑस्ट्रिया ऑन द अदर हैंड, ऑस्ट्रिया को था कि ऑस्ट्रिया को मतलब ऑस्ट्रिया तो 3 पॉइंट पे ही थी, वो लोग भी 4 पॉइंट में क्वालिफाई कर जाते तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। एंड उसके साथ साथ जो ईरान था, ईरान वो भी क्वालिफाई करता, बट यू नो व्हाट, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने पूरा मतलब गोल फोल मारने के बाद भाई पूरा बैठ गए नीचे, ठीक है। अब नीचे बैठ गए, अब क्या कर सकते हैं, अब प्लेयर पास पास कर रहे हैं, अल्जीरिया पास पास कर रहा है, भाई उठने का नाम नहीं ले रहे, ये तो भाई ये सब टैक्टिक्स डाल रखने की कर सकता है, ठीक है। तो बैठा दिया पूरा टीम को, मतलब वो जो अल्जीरियन फैंस आए थे वो लोग ऐसे मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, ऐसे मतलब बू कर रहे थे कि क्या कर रहे हो यार, बैठे एटलीस्ट खेलो तो, ऊपर जाके खेलो तो, एटलीस्ट उनके हाफ में जाके खेलो तो, क्या कर रहे हो यार। बैठ गए, पूरा पूरा बैठ गए, 2-2 मारने के बाद बैठ गए पूरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मारेज ने कुछ हद तक निकाला भाई, मारेज यही चीज है ना, मारेज का मतलब बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मैन सिटी फैंस ज्यादा रिलेट करेंगे, प्रीमियर लीग फैंस ज्यादा रिलेट करेंगे भाई। मारेज भाई है भाई, चीज था वो एक भाई, पेप का अंडर भी एक चीज था वो भाई, एक क्लच प्लेयर है, उसके अंदर वो मतलब इच्छा और चाह है वो कि भाई करना है कुछ भाई, अभी अभी तो टाइम हो गया है भाई, अभी करना है भाई। 90+3 में मारेज ने स्कोर किया थर्ड गोल अल्जीरिया के लिए, अल्जीरिया सेकंड आ जाती
और उसके साथ साथ ईरान का पत्ता साफ हो जाता। आ, वट यू नो ऑस्ट्रिया, यू नो राल्फ रैगनिक। राल्फ रैगनिक ने अपना प्लेयर उतारा भाई। वो भाई वही बंदा गोल स्कोर किया लास्ट में 90+6 में, आई गेस 90+6 में उन्होंने एक वो मारा था। एक अरे क्रॉस पे भाई ने, सबीचर के क्रॉस पे भाई ने हेडर मारा और गोल हो गया। 3-3 हुआ, बहुत बढ़िया मैच था ये लास्ट। ये पूरा मैच डे 3 का बेस्ट मैच था आज का। ठीक है, अभी 12:31 हो रहा है एंड मुझे और 2 ग्रुप कंप्लीट करने हैं, मतलब 1 बजे तक ये वीडियो आने वाली है, इतना समझ लो। ठीक है, अब है ग्रुप के, कोलंबिया, पुर्तगाल, डीआर कॉन्गो, उज्बेकिस्तान। ओके, सो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है इस ग्रुप में भी। पोर्तुगल बिंग पोर्तुगल बहुत खराब खेली है, पोर्तुगल से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पिछले जो प्रेडिक्शन वीडियो था उसमें मैंने सोचा था कि शाकल कुछ अच्छा अच्छा काम करेगा यार और फाइनल पहुंचा देगा पोर्तुगल को, बट मुझे नहीं लगता, अभी तो मुझे सच में नहीं लगता है कि भाई पोर्तुगल कुछ करने वाली है। पोर्तुगल बहुत खराब खेल रही है, बहुत ही खराब खेल रही है, बहुत ही खराब खेल रही है। मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, टैक्टिक्स के नाम पे क्या किया है। कल का मैच अगर मतलब देखते, कोलंबिया वाला मैच अगर आप लोग देखते तो आपको पता चलता कि कोलंबिया वाज द बेस्ट टीम इन दैट मैच भाई। रोनाल्डो ने रोनाल्डो को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक पास था, एक ब्रूनो का एक पास था, वो वहां पर रोनाल्डो ओपन था, अगर रोनाल्डो मिस करता तो वो उस पर स्क्रूटिनी पड़ती, ये तो श्योर है। बट ब्रूनो ने वो, मतलब ब्रूनो इज द क्रिएटर राइट, ब्रूनो यूज टू स्क्वायर हिज गोल्स। जो ओपन गोल था वो स्क्वायर कर देता था, शेस्को के लिए, कुनिया के लिए, वो करता था। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे वो सेल्फिश नहीं बनता था, वो अपना असिस्ट रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ फार्म कर रहा था, कुछ तो कर रहा था वो अपना। ठीक है, और वो सबसे बड़ा असिस्ट रिकॉर्ड होल्ड करता है अभी प्रीमियर लीग में। उसने रोनाल्डो को नहीं देखा, पास कर देता, हो जाता गोल। तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ कुछ चीजें बहुत खराब लगती है कि टीम में वो सिंक नहीं है, टीम में वो सिनर्जी नहीं है, टीम बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया खेल रही है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5-0 मार दिया, तो वो 5-0 मारने वाली टीम थी, वो 5-0 मारने वाली ही टीम थी। अगर पुर्तगाल नहीं मारती तो और स्कूटीनी में बढ़ते। ठीक है, डीआर कॉन्गो वाला मैच अभी तो लग रहा है, सच बताओ तो भाई अभी लग रहा है कि पुर्तगाल ने जो डीआर कॉन्गो वाला मैच हगा है ना, बहुत मतलब उस पे भी ड्रॉ, इस पे भी ड्रॉ, 1-1 पॉइंट और 3 पॉइंट, 5 पॉइंट पे पुर्तगाल सेकंड पे है अभी। ठीक है, बट वो जो मैच था ना वो कॉस्ट कर गया यार, वो सच बताओ तो कॉस्ट कर गया वो मैच कॉस्ट कर गया यार। फर्स्ट पे फिनिश कर सकती थी पुर्तगाल यार, वो मैच गंदा कॉस्ट कर गया उनको। डीआर कॉन्गो वाला मैच एटलीस्ट कुछ हो तो रहा था, स्लो टेम्पो पे भी हो रहा था, ये लोग इतना स्लो खेलते हैं यार, इतना स्लो खेलते हैं। वो मैच में भी स्लो खेला, इस मैच में भी तो स्लो खेलना, मतलब खेल क्या रहे थे, कुछ खेल ही नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि कोलंबिया इतना फास्ट ट्रांजिशन में इतना बढ़िया मतलब खेल रहा था, इधर उधर बॉल जा रहा है, मतलब फटक फटक से एकदम काउंटर अटैक में प्रेस हो रहा है। ठीक है, लुइस डियाज वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन दैट टीम, बाकी सब बढ़िया खेल रहे थे। तो सोचो भाई, मतलब टीम क्या टीम खेल रही थी पोर्तुगल के अगेंस्ट, जो ऑन पेपर बहुत बढ़िया टीम है, जिसमें चैंपियन लीग विनर, 2 बार के चैंपियन लीग विनर, 5 बार के चैंपियन लीग विनर, इतने सारे चैंपियन लीग विनर है, लेकिन टीम के लिए कुछ विन नहीं कर पा रहे, जीत ही नहीं पा रहे यार कुछ। ठीक है, तो मैं रेंट करने नहीं बैठा हूँ अभी, फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छा करे पोर्तुगल, होपफुली मिस्टेक संभाले अपने, चीज़ें करे। और मैं कोलंबिया को मतलब मैं बोलूंगा यार, आप करो यार, आप अपना जो काम कर रहे हो करो यार। हामिस रोड्रिगेज के लिए मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत बढ़िया खेला बंदे ने भाई, कल जो खेला भाई, मतलब वो 14 13 14 में भी जो खेलता था ना, उससे बढ़िया खेला ऐसा लग रहा था। मतलब रियल मैड्रिड के लिए भी पता नहीं कब खेला होगा ऐसा, खेला होगा शायद से, मुझे उतना तब तो फुटबॉल उतना मैं उतना प्रोसेस नहीं कर पाता था, बट मुझे याद नहीं यार कब हामिस ने उतना बढ़िया खेला है। मतलब कल जो खेला भाई, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया खेला यार, बहुत बढ़िया खेला। तो यही था ग्रुप के लिए। एंड लास्टली ग्रुप एल, ग्रुप एल, एल पे इंग्लैंड है, क्रोएशिया है, घाना है, पनामा है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया वही हुआ है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बोलूंगा। इंग्लैंड घाना मैच कॉस्ट कर गया, केन ने गंदा मिस किया। ठीक है, वो सब जूजू बाबा वो सब के
बातें कर रहे, कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर होता है, सच में होता है तो वो सब चीज़ें, ठीक है, बहुत दिक्कत वाली बात है। बट आई थिंक इंग्लैंड को वो मैच निकाल लेना चाहिए था। बट ना निकालने में भी उनका कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। क्रोएशिया वाला मैच, उनका जो पहला हार्ड मैच था वो उन्होंने निकाल लिया था। पनामा वाला मैच भी उन्होंने निकाल लिया, तो घाना वाला मैच उतना कॉस्ट नहीं किया उनको। तो वो लोग फर्स्ट पे ही फिनिश करके, क्रोएशिया सेकंड पे फिनिश करके, घाना थर्ड एंड पनामा फोर्थ। सो यही था मेरा सारा जो मतलब था। मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया, आपके सामने ही आ गया। मेरा पहला गलत था, सेकंड वाला सही था, थर्ड वाला सही था, फोर्थ वाला गलत था, फिफ्थ वाला सही था, सिक्स्थ वाला मेरा गलत था, सेवेंथ वाला मेरा सही था प्रेडिक्शन, एट्थ वाला गलत था, नाइन्थ वाला सही था, टेंथ वाला भी सही था, 11th भी सही था मेरा, एंड 12th भी सही था। मतलब कितना सारा मेरा हुआ, एक, दो, तीन, राइट, हाँ, तीन, चार, पाँच, और ये छः, ये सात, आठ, नौ, नहीं नौ नहीं, आठ, आठ आउट ऑफ 12 मैंने चार गलत किए, चार ग्रुप्स मेरी गलत थे। और जिनमें से ग्रुप ए और ग्रुप डी पड़ता है, और उधर से ग्रुप एफ एंड आई थिंक ग्रुप एच पड़ता है। तो जनरली देखे तो मैंने 8 ग्रुप जो जैसा निकलने वाला था मैंने वैसा ही निकाल दिया, ठीक है। और जो ग्रुप्स में मतलब मिराकल हुआ है वही ग्रुप मेरा गलत गया है, टू बी ऑनेस्ट, जो कि मतलब ह्यूमन एरर नहीं है भाई। जितना प्रेडिक्ट कर सकता था मैंने उतना ही प्रेडिक्ट किया। अब अगर स्पेन गंदा खेलने लगी मेरे प्रिडिक्शन की वजह से, अगर अगर ये ग्रुप एफ, ठीक है ठीक है, मैं चलता है ग्रुप एफ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ ग्रुप एफ के बारे में, चलता है यार, वो सही थी, सही था वो। या ग्रुप ए भी सही था यार, ठीक है, मतलब कौन कैसा खेल देता है अब वो, उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। मेरे को सच बताओ तो ये ग्रुप डी एंड स्पेन वाले ग्रुप का मतलब बहुत खराब लग रहा है, ठीक है, कि उरुग्वे उधर से नहीं कर पाई सेकंड पोजीशन, एंड तुर्की कुछ नहीं कर पाई यार, फोर्थ पे फिनिश कर दी। तो ये थोड़ा मुझे मतलब खराब लग रहा है। और तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। अभी तो मैं 8 मिनट वेस्ट कर दिया इधर ही। तो अब मैं मैच देखूंगा और वीडियो एडिट करूंगा, और होपफुली मैं 1 बजे तक तुम लोग को ये वीडियो दे दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तुम लोग देखने वाले हो मेरा प्रेडिक्शन। सो गाइज, तुम लोग आ ही गए हो, तो अभी शुरू करते हैं प्रेडिक्शन टाइम, ठीक है। सेकेंड चांस ब्रैकेट जो दिख रहा है ना यहाँ तुम्हें, वो तुम लोग अगर ऐसे ही मेरी तरह भैरंड प्रेडिक्शंस करना चाहते हो तो कुछ नहीं भाई, फीफा के साइट पे जाओ, ये देख पा रहे हो फीफा वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ साइट पे आओ, ठीक है, फीफा का ऑफिशियल साइट में, फिर जाके फैंटेसी पे जाओ, वहाँ पर ब्रैकेट चैलेंज पे जाओ। जिन्होंने ये कोड ब्रैकेट किया है उनको पता है सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर सेकंड चांस ब्रैकेट है। और जिन्होंने नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया था। पिछले वीडियो पे जिन्होंने देखा था मैंने सेव नहीं किया था वो चीज़ ठीक है। तो सेकंड चांस से तुम लोग फिर से आ सकते हो। एंड हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था कुछ कुछ सेम है, जैसे कि नेदरलैंड्स और मोरक्को का हमने सोचा था, तो वो है पोर्तुगल क्रोएशिया भी सही है, ये स्पेन ऑस्ट्रिया सही है, ठीक है। यूएसए और बोस्निया थोड़ा अलग मेरे हिसाब से आ गया है इधर, ठीक है। यूएसए का बात तो मैंने पिछले वो ग्रुप डी वाले पे किया है, तो तुम लोग वो भी थोड़ा चेक कर सकते हो, मेरा एनालिसिस तुम लोग थोड़ा चेक कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो उस बेसिस पे लाइक कर देना, ठीक है। तो अभी भाई हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चांस ब्रैकेट का प्रेडिक्शन कि क्या होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा इनसाइट मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जो लोग डायरेक्टली चैप्टर पे जाके ये पोर्शन दबा दिए हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा इनसाइट दूंगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ 32 में पहला जो है वो है जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। अब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पैराग्वे एक बढ़िया रन के साथ ही आई है, मतलब
हाँ, थोड़ा सा वो लोग जैसे कि मैं बोलूँगा पैराग्वे का जो 3 मैचेस हुए, मैच डे 3 जो उनका था लास्ट मैच डे, नहीं मैच डे 2 पे शायद से, हाँ मैच डे 2 पे जो ऐसे मुंह छुपा के हमारे भाई ने रेड कार्ड ले लिया, ठीक है, तो उससे थोड़ा इफेक्ट हुआ था, बट ही विल बी बैक हेयर, ठीक है। तो वो मैं दिमाग में रखते हुए ही बता रहा हूँ कि जर्मनी आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जर्मनी का मैच जो इक्वाडोर के अगेंस्ट था वो बहुत खराब मैच था, बट आई थिंक उनको भी समझ आ गया है, मतलब उनका, मतलब मैं यहाँ पर नागिल्समैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको भी समझ आ गया होगा कि उंडाफ को खिलाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सुपर सब हो कुछ भी हो भाई, उनको खिलाओ, आप 11 में शामिल करना चाहिए था, तो वो बात की बात है, वो मैंने पिछले जब ये डिस्कशन कर रहा था उसमें भी बता दिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इतना बताऊंगा कि दिस इज़ फेवरेबल फॉर जर्मनी, जर्मनी टू क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16, ठीक है। अब फ्रांस और स्वीडन में आते हैं। स्वीडन भाई थर्ड प्लेस से आई है ये टीम, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा गंभीर होने वाला है, ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब ऐसा ही हो गया कि भाई नहीं स्वीडन फ्रांस को हरा के निकल जाएगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता, जो फायर पावर है फ्रांस में, ठीक है, लास्ट दिन पे नॉर्वे के अगेंस्ट, वैसे वो मरी हुई नॉर्वे थी, ठीक है, बी टीम के अगेंस्ट खेलने खेलने के मतलब एक बी टीम था उनका, नॉर्वे का, तो उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट किया, 10 प्लेयर चेंजेस हुए थे, तो समझ पा रहे हो कि उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को रेस्ट किया है, एंड एक बी टीम खेल रही थी इन फ्रंट ऑफ फ्रांस, तो उस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि टीम कितना ये है वो है, ठीक है, बट फ्रांस में जितना अटैकिंग प्रावेस है, मेरे को नहीं लगता कि फ्रांस गोना फंबल दिस अप, तो आई एम गोइंग फॉर फ्रांस, ठीक है। स्वीडन का मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, मतलब मेरे को भाई ग्राहम पॉटर पे और भरोसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई थॉट दैट जापान को वो ओवरटेक कर, जापान वाले मैच पे वो लोग अच्छा खेल सकते थे, बट दे डिडंट, ठीक है, एंड मैंने उस बेसिस पे सेकंड पे रखा था स्वीडन को, तुम लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा था, बट क्या ही बताओ यार, छोड़ो यार, तो फ्रांस गोना गो थ्रू, ठीक है। साउथ अफ्रीका एंड कनाडा, वेरी फेवरेबल फिक्सचर, बट मैं बोलूंगा कनाडा गोना गो थ्रू, कनाडा हैज अ ग्रेट 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 टैलेंटफुल स्क्वाड, वो उन्होंने दिखा दिया, प्रॉमिस डेविड, ठीक है, जोनाथन डेविड, दोनों डेविड ने काम किया है, ठीक है, तो उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या अपना जो फुटबॉल है क्या वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उन्होंने दिखा दिया है ग्रुप स्टेजेस में। वेल फर्स्ट मैच उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अंडरवेलमिंग था, बट द नेक्स्ट 2 मैच वो जो कमबैक की बात होती है, तो उन्होंने वो कर दिया है, ठीक है, एंड आई फील टू बी दैट कि कनाडा एक बहुत बढ़िया एक व्हाट यू से एक बढ़िया टीम होने वाली है इस वर्ल्ड कप में, एंड दे गोना फिनिश एट राउंड ऑफ 16, मेरे को फील आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पे जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, ये मैंने यहाँ पर नेदरलैंड्स को थ्रू किया था, एंड मैं फिर से वही करने वाला हूँ, नेदरलैंड्स थ्रू होने वाली है। तुम लोगों को पता है ना, ठीक है, मैं हजारों लोगों के तुम लोग वीडियो देख के यहाँ आए हो शायद से, ठीक है, तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए कि एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि नेदरलैंड गोना विन दिस होल थिंग, ठीक है, ये जो पूरा हम लोग कर रहे हैं अभी, उन्होंने वो पहले ही यहाँ पर फाइनल पे यहाँ पर बैठा दिया है, ये कहाँ गया, यहाँ पर बैठा दिया है नेदरलैंड्स को और जीता दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि वो होने वाला है कि नहीं होने वाला, बट आई थिंक इस मैच पे आई थिंक 90 मिनट्स में काम निपट जाएगा इस मैच पे, तो और इस मैच पे 120 मिनट तक जा सकता है, पेनल्टीज पे भी हो सकता है कि नेदरलैंड्स निकल जा सकते हैं, एग्जिट मार सकते हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर नेदरलैंड, ठीक है, बिकॉज मेरे को लगता है कि नेदरलैंड एक बहुत बढ़िया टीम है डिफेंसिवली, दोनों वैन डाइक एंड वैन हेक के अपने अपने जो डिफेंसिव क्या बोलते हैं ड्यूटीज है, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और निभा रहे हैं अपने ड्यूटीज, और
इसी कारण की वजह से डिफेंस तो वीक बिल्कुल भी नहीं है उनका। उनका जो अटैक, जो मेन स्क्रूटिनी था बिफोर द वर्ल्ड कप, ठीक है, जिन्होंने भी वीडियो बनाया था उन्होंने बोला था इनका अटैक क्या होने वाला है, क्या इनका अटैक सिर्फ डिपाई पे बेस्ड रहेगा। मैं तो बोलूँगा भाई, मैंने तब भी बोला था कि बिल्कुल भी नहीं, इनका मिडफील्ड से गोल आ सकता है, एक फॉल्स नाइन अप्रोच हम लोगों को दिखने को मिल सकता है। बट दे जस्ट स्टंड मी अप, ठीक है। हैट्स ऑफ टू कोमन। कोमन ने एक अपना जो 4-3-3 सेटअप पे जो वो बारसा पे करते थे, वही वो सेटअप यहाँ भी कर रहे हैं। एंड ही पुट समरविल, ठीक है, समरविल वेस्ट हैम पे खेलते हैं, वेस्ट हैम रेलीगेट हो गई है, बट समरविल ने कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस दिए हैं इन दिस 3 मैच डेज में, मैं बोलूँगा, ठीक है। टिल नाउ वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिया है समरविल ने, ठीक है। तो समरविल ने स्टेप अप किया है, उधर से ब्रायन ब्रॉबरी ने स्टेप अप किया। ब्रायन ब्रॉबरी जो ब्रेस मार चुके थे। कोडी गैक्पो इज अ डिफरेंट थिंग इन नेदरलैंड्स। लोग विश्वास नहीं करते कोडी गैक्पो, जब मैंने नाम लिया था कोडी गैक्पो, ठीक है, तो मेरे को लगा था हेट आएगा, बट कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद से मेरे फैन बेस में नेदरलैंड्स का कोई फैन नहीं है। अगर कोई रहता तो वो बोलते कि कोडी गैक्पो आप कैसे बोल रहे हो, कोडी गैक्पो अपने टीम के लिए कुछ नहीं करते, लिवरपूल के लिए कुछ नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो कोडी गैक्पो। बट कोडी गैक्पो स्टेप्ड अप। उधर से ब्रायन बॉबरी ने बहुत बढ़िया काम किया, उसको सेकंड मैच डे पे लाया गया, ठीक है। जो फर्स्ट मैच में जो दिक्कतें हो रही थी, जो एक फोकल पॉइंट टीम को नहीं मिल पा रहा था, वो ब्रायन ब्रॉबरी के रूप में आ गया भाई। मैं हेड्स ऑफ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोएमैन ने अपना रिसोर्सेस यूज किया है प्रॉपरली, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हेड्स ऑफ यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेदरलैंड्स को थ्रू मारूंगा। पोर्तुगल क्रोएशिया, टफ चॉइस, मैं पोर्तुगल स्टिल बोल रहा हूँ, ठीक है। आई नो यार, आई नो पोर्तुगल ने बहुत हगा है, ठीक है। 2 ड्रॉज ले लिए, कॉन्गो का ड्रॉ बहुत चुभता है, अभी लास्ट मैच डे देखने के बाद कॉन्गो का ड्रॉ बहुत चुभता है, ठीक है। अम, क्या ही बोलो, ये टीम अगेंस्ट इंटेंसिटी नहीं कर पाएगी, बट क्रोएशिया में अभी थोड़ा एजेड एजेड प्लेयर्स है, तो शायद से उतना इंटेंसिटी ना देखने को मिले। वैसे मैंने क्रोएशिया के मैचेस फॉलो नहीं कर पाया हूँ मैं, मतलब अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ यार, हाइलाइट्स पे उतना पता नहीं चलता कि टीम 90 मिनट्स में कितना बढ़िया खेल पाती है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी वाइज और वो सब चीज़ें, ठीक है। बट बातुरीना इज अ वन ऑफ अ प्रोस्पेक्ट की, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बातुरीना। तो बट स्टिल आई डोंट थिंक कि क्रोएशिया से हार जाएंगे। अगर 120 मिनट के बाद पेनल्टीज में भी जाते हैं, डियोगो कोस्टा इज अ वेरी गुड कीपर, मेरे को लगता है कि लिवाकोविच से ज़्यादा सेव निकाल सकते हैं शायद से, और पेनल्टीज पे भी जीत सकती है पोर्तुगल। तो मैं पोर्तुगल, अभी भी पोर्तुगल के हित में ये दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्पेन ऑस्ट्रिया, स्पेन, इट्स गोना बी द स्पेन, ठीक है। बट अगर ये भी होना तो दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि भाई कैसे हो गया, ऑस्ट्रिया ने स्पेन को हरा दिया, ऐसा ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। क्योंकि चीज ऐसा है कि स्पेन का जो मैचेस गए, दे सिक्योर्ड 7 पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पहला जो मैच था, पहला मैच काबू वर्दे के सामने जो मैच था, वो मैच भी मैं, ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो मैच था वो तो ठीक है यार, वो भी काहे तुम सऊदी अरेबिया को खींच रहे हो यार। सऊदी अरेबिया ठीक है यार, वो एशियन जाइंट्स, उनको हम बोलते हैं एशियन जाइंट्स फुटबॉल में, ठीक है। बट स्टिल यार, स्पेन के लायक टीम नहीं है। स्पेन हजारों गुण टॉप पे बैठी वाली टीम है, ठीक है। तो उनसे क्या कंपैरिजन करना, जैसे पुर्तगाल का उज्बेकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही सऊदी अरब का स्पेन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वैसे ही बात है कि वो मैच तो जीतने ही वाले थे, एंड काबू वर्दे वाला मैच भी जीतने ही वाले थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतने वाले थे। तो अब क्या ही बोलूं मैं, अब कुछ बोलने लायक नहीं है। ऑस्ट्रिया कुड अपसेट देम, क्योंकि मैंने आज जो मैच देखा है ना, अब रिसेंसी बायस भी हो सकता है, तुम लोग कह सकते हो कि भाई रिसेंसी बायस के बेसिस पे तू ऑस्ट्रिया को बोल रहा है जिता रहा है ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया सोच रहा है कि ऑस्ट्रिया जीत जाएगी, ऐसा सोच रहा है। बट थिंग्स ऐसा हुआ ना, आज का मैच जो हुआ है ना, मैं उस मैच के बारे में आई डोंट नो, मैं वीडियो में बोला हूँ कि नहीं, ठीक है।
बट आई विल श्योरली ऐड दैट थिंग प्रीवियसली, अगर मैंने नहीं बोला है, जब मैं एडिट करूंगा तो मैं बोलूंगा। यहाँ मैं ज़्यादा चीज़ें को एस्केलेट नहीं करना चाहता। तो इतना समझ लो कि ऑस्ट्रिया भाई एक चीज़ है, ठीक है। और रैल्फ रैगनिक अपने टीम के हर एक प्लेयर को जानता है कि कौन क्या कर सकता है, क्या अहमियत होल्ड करता है एक एक प्लेयर, ठीक है। जो प्लेयर प्रोफाइलिंग बोलते हैं ना, वो बहुत बढ़िया है, रैल्फ रैगनिक ने वो पहले ही करके रखा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को डू वेल, मैं इतना कह सकता हूँ इस फिक्सचर में। स्पेन बहुत इजीली नहीं निकाल पाएगी, इतना तुम समझ लो, क्योंकि स्पेन का तंबू अभी लामिन यामाल के बम्बू पे है, ठीक है। अगर यामाल कुछ नहीं करेगा तो कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। निको भी इंजर हो गया है। अब विंगर बोल के कोई विंगर ही नहीं है अभी, अभी तो विंगर ही नहीं है टीम में, तो तुम समझ सकते हो कि कैसा टाइम कैसा जा रहा है अभी टीम का, स्पेन का, ठीक है। तो आता है यूएस और बिहार पे, आई मीन बॉस्निया पे, ठीक है। तो विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, ठीक है। मैं भाई, ये लोग सॉकर जरूर बोलते हैं, बट दे प्रूव्ड कि वो खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं वो, ठीक है। सॉकर नाम दे के भी वो फुटबॉल खेल सकते, दे प्रूव्ड भाई, दे प्रूव्ड मी रॉन्ग, ठीक है। एनालिसिस में मैंने बताया होगा, ठीक है, कि दे प्रूव्ड मी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं लगा था कि भाई ये लोग यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ तो मैं बोल सकता था कि ये 90 मिनट्स 120 मिनट्स तक जाएगा ये दोनों मैच, ऐसा वैसा। अगर प्रीवियसली अगर मैंने इनको सेकंड पोजीशन पे भी अगर उठाया होता, मैंने सेकंड पोजीशन में शायद उनको उठाया था, हाँ, जो भी हो, ये भी ग्रुप डी के ही आदमी है, तो मेरे को लगता है यूएस आराम से निकाल लेगी। बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, इट इज़ अ टफ मैच, ठीक है। बेल्जियम जो स्कोर नहीं कर पाती है, सेनेगल जो स्कोर कर पाती है, बट बिट्स एंड पीसेस में स्कोर करती है, मतलब ज़्यादा उनका वो नहीं है कि नहीं हम तो कर ही देंगे स्कोर, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा नहीं है। इनका थोड़ा ऐसा है कि ये लोग बिट्स एंड पीसेस में स्कोर करते हैं, स्कोरर्स है, ऐसा नहीं है। पापे गुए, इस्माइला सार, एनडीआई, सॉरी एनडीआई, ठीक है। तो इनके पास है। फिर फ्रांस के मैच में इब्राहिम एम्बाए जो था वो भी बहुत बढ़िया स्कोरर है, ठीक है। तो स्कोरर है इन पे, बट राइट मोमेंट होता है ना, वो ये लोग पिक करने में बहुत लेट करते हैं। इनका जो ट्रांजिशन है बहुत स्लो है, इनका जो, मैं क्या बोलूँ, इनका जो बिल्डअप है वो बहुत स्लो है। दे आर बेसिकली अ डिफेंस फर्स्ट टीम सेनेगल, बट अटैक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब उनको लगता है कि हाँ यहाँ से हम लोग निकल जा सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग का मतलब कमबैक करना बहुत टफ हो जाएगा अगर हम लोगों ने अभी नहीं किया, तो अगर उनके दिमाग में वो सेट हो जाता है ना, आई थिंक दे आर अ वेरी लीथल टीम टू फेस, ठीक है। बेल्जियम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सेनेगल ने पहले स्कोर कर लिया। सेनेगल बहुत कमबैक वाली टीम है, मैंने देखा है इनका गेम, ठीक है। एंड बहुत कमबैक वाली टीम है, वो थिंकिंग ही उनका ऐसा है कि भाई हम लोग करेंगे कमबैक, ऐसा थिंकिंग है उनका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो बेल्जियम, सॉरी बट बेल्जियम मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगे, सॉरी। मैं सेनेगल को गो थ्रू करने वाला हूँ, ठीक है। बेल्जियम मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगी। है बहुत कुछ है, इनका डिफेंस अच्छा है, इनका है, इनका सही है, खराब नहीं है, टीम खराब नहीं है, बट फाइनल थर्ड में बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही चीज़ें अनबन सी है वहाँ पर। डी ब्रुयने क्रिएट जरूर करता है बट चांसेस फिनिश नहीं होते। एक बड़ा सा दानव खड़ा है, वो पैर भी नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता, आई डोंट नो, ठीक है। 2018 में अगर बेल्जियम ने थर्ड फिनिश किया या आई गेस सेमीज में फिनिश किया, जस्ट मतलब वो है ही क्योंकि लुकाकू का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, ठीक है। और उस मैच में उन्होंने फाइनल्स, वो फाइनल्स नहीं पहुंच पाए इसी कारण कि लुकाकू ने नहीं खेला। तो लुकाकू तो अभी तक भाई खेल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस वही दिन पे था जिस दिन पे इजिप्ट का वो ओन गोल हो गया। उन्होंने ऐसा प्रेस किया कि डिफेंडर्स घुस गए बॉल लेके अपने ही गोल पे। तो वो एक चीज है, उनका प्रेजेंस बहुत बढ़िया, ऑफ द बॉल प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बेल्जियम गोना गो थ्रू। आई एम सॉरी, मेरे को लगा था भाई, मैं गलत प्रूव हो रहा हूँ, पता है, हर वक्त मैं गलत प्रूव हो रहा हूँ।
जब मैंने पिछली बार प्रेडिक्ट किया था, मैंने बेल्जियम को गो थ्रू किया था, बट मैं हर वक्त गलत प्रूव हो रहा हूँ भाई। मैं हर वक्त गलत प्रूव हो रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि मैंने बेल्जियम को थ्रू करवा दिया था, बट बेल्जियम ने कुछ प्रूव ही नहीं किया। बेल्जियम ने कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं कि मतलब टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, मैंने रूडीगर से नहीं भाई, है नहीं, अभी तो मार्टिनेज ने रूडीगर से आया, उनका ही सेटअप वाले, मतलब उनका ही यूथ सेटअप से वो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। ठीक है, तो कर लेंगे, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए, यही एक दिक्कत वाली बात है। तो बस यही बोलना चाहता था मैं। सेनेगल को मैंने गो थ्रू करवा दिया यहाँ पर। ब्राज़ील जापान टफ मैच है, 120 मिनट तक भी जा सकता है, बट आई एम गोना प्रेडिक्ट दैट ब्राज़ील गोना गो थ्रू। ठीक है, मत पूछना, ठीक है, कि ब्राज़ील कैसे जा रही है, क्या जा रही है। टीम में बैलेंस है, टीम जानती है क्या कर रही है। विनीशियस टॉप फॉर्म में है, कोई बात नहीं कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ टॉप फॉर्म में है। विनीशियस गोना डू इट। ठीक है, जापान, उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, एक ने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि इंजर तो हो ही गया था वो बंदा, बट खेल भी नहीं पाएगा और इसीलिए वो रिटायर भी ले लिया। ठीक है, उनका जो कैप्टन, आई गेस एंडो ने रिटायर ले लिया शायद से। तो सच बताऊं तो भाई, जापान के अपने की प्लेयर्स मिस कर रही है, बट स्टिल दिस जापान इज लीथल, वो ड्रॉ पे भी रोक सकती है। तो इसलिए मैंने बोला कि 120 मिनट तक जा सकता है। अब उसके बाद पेनल्टीज और ब्राजील का बहुत ठीक आंकड़ा नहीं है। मैं चाहूंगा कि 120 मिनट पे ही रोक दे, गोल वोल करके, स्कोर करके, मैं ये ही चाहूंगा और कुछ नहीं। ओके, आइवरी कोस्ट नॉर्वे, नॉर्वे गोना गो थ्रू। सॉरी आइवरी कोस्ट, मतलब मेरे लिए नॉर्वे से भी बड़ा डार्क हॉर्स आइवरी कोस्ट था, और आइवरी कोस्ट ने अपने नाम पे रिलीफ किया। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रुप पे बहुत बढ़िया मैचेस खेले, बहुत बढ़िया मैचेस खेले, मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम आइवरी कोस्ट, उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। यान डियोमांडे, भाई भाई साहब भाई, क्या प्लेयर है निकोलस पेपे। इस एज पे भी निकोलस पेपे, मतलब मैं सोचो आर्सेनल में खेलता था बंदा निकोलस पेपे। ठीक है, एंड उसके बाद मैं कभी पेपे का नाम ही नहीं सुना, फिर उसके बाद विलारियल में यही कुछ दिन पहले का पहले नाम सुन रहा था। ठीक है, एंड ही इज डूइंग इट मैन इन वर्ल्ड कप, बहुत बढ़िया खेला बंदा। बट स्टिल आई एम गोना सपोर्ट नॉर्वे, बिकॉज आई एम गोना प्रेडिक्ट नॉर्वे, नॉट सपोर्ट नॉर्वे, प्रेडिक्ट नॉर्वे, क्योंकि मुझे लगता है कि करने वाले ये लोग, नॉर्वे भाई हो जाएगी नॉर्वे का। ठीक है, मेक्सिको इक्वेडोर, टफ, बट आई एम गोना प्रेडिक्ट इक्वेडोर। अब ये मत पूछना, अगर ये भी होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे, दोनों ही राउंड ऑफ 16 पे अटक जाएंगे, क्योंकि नीचे कौन है, नीचे है इंग्लैंड। इनके अगेंस्ट थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हमने देखा घाना के अगेंस्ट इंग्लैंड को दिक्कत हुआ, बट आई थिंक टुचेल गोना थिंक समथिंग आउट, थोड़ा वो अपने बैग से कुछ चीज़ें निकालेगा ज़रूर और कुछ करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो प्लेयर्स नहीं लाए, इंटेंसिटी वाले प्लेयर्स लाए हैं, बट उन्होंने वो प्लेयर्स नहीं लाए जो कि उनको ये फंसा हुआ गेम निकालने में मदद करे। बट उनके पास है प्लेयर्स, एंड आई थिंक वो लोग कर लेंगे। घाना के अगेंस्ट उनका नहीं हुआ था, बट स्टिल यार आई होप वो लोग कर लेंगे, मेरे को ट्रस्ट है तुचेल पे, तो मैंने इसलिए इंग्लैंड को यहाँ प्लेस किया है टू द राउंड ऑफ 16। ठीक है, अब आता है अर्जेंटीना, ये आंख बंद करके भाई अर्जेंटीना। ठीक है, कापो वर्दे, हो सकता है कापो वर्दे की डिफेंस कर दे यार 90 मिनट, 120 मिनट, वोजिनिया कुछ गलती हो जाए, ठीक है, वोजिनिया के साथ, ठीक है, हो सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि सारे बड़े बड़े मतलब लेव यासिन के आत्मा वोजिनिया में घुस जाए और वो 120 मिनट तक कर दे, बट तुम्हें पता है यार, अगर पेनल्टीज पे ये बात जा रही है ना, तो इट इज अ शेम फॉर अर्जेंटीना, एंड इट इज अ ग्लोरीफाइड मोमेंट फॉर काबो वर्दे कि उन्होंने सब लगा दिया। अब अगर उस पे भी अर्जेंटीना जीत जाए, तो ये अर्जेंटीना की एक सबसे बड़ी लॉस होगी ऑन द मतलब ऑन द कॉन्टेम्पोररी। अगर मैं काबो वर्दे की बात करूं, ठीक है, मतलब
काबू वर्दे के लिए ये बहुत बड़ी जीत हो गई, क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना को 120 मिनट में रोक दिया। ठीक है, स्टिल दे आर नॉट अनडिफीटेड, सॉरी, स्टिल दे आर नॉट डिफीटेड। ठीक है, लोग अनडिफीटेड एक टैग लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात है जो कि काबो वर्दे को बहुत स्पेशल बनाएगी जरूर, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अर्जेंटीना भाई टॉप हॉट, मतलब वो हॉट फॉर्म में जो बोलते हैं ना, वो मतलब है, और ट्रांजिशन बहुत बढ़िया है। ट्रांजिशन में भाई स्कलोनी खिलाना जानता है भाई। मतलब प्लेयर प्रोफाइलिंग जो मैं बात कर रहा था पिछले किस टीम के बारे में बात कर रहा था पता नहीं, बट है भाई, स्कलोनी में बात है भाई। स्कलोनी का मतलब तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके टैक्टिक्स के ऊपर, उसके प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग मैन। ठीक है। इधर ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट, मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया गोना गो थ्रू। सॉकरूज, आई गेस यही बोलते हैं उनको, तो हो जाएगा। मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, ग्रेट गेम टू बी ऑनेस्ट। ये गेम बहुत बढ़िया होने वाला है, बट आई एम गोना चूज स्विट्जरलैंड। कोलंबिया घाना, बहुत टफ मैच होने वाला है। ठीक है, घाना मेरे को नहीं लगता है कि उतना, मतलब डिफेंस बढ़िया कर सकती है घाना। आई थिंक कोलंबिया गोना गो थ्रू। मेरे को ज़्यादा मत पूछना, ठीक है, मैंने घाना के मैचेस एक ही देखे हैं, तो मुझे ज़्यादा मत पूछना। और इतना ही बोलूँगा, कोलंबिया मैंने ज़्यादा मैचेस देखे, तो कोलंबिया को ना गो थ्रू। मेरे को लगता है कि इंटेंसिटी वाइज कोलंबिया गोना बीट घाना वेरी बैडली। तो नीचे से ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं नीचे से। यहाँ पर मैं कोलंबिया को जाने, मतलब गो थ्रू करूँगा। ठीक है, यहाँ से अर्जेंटीना जाएगा, जो कि मेरा प्रेडिक्शन था। ये तो यहाँ तक तो प्रेडिक्शन मेरा ठीक ही था शायद से, जो भी हो। अच्छा, ये मैंने क्यों किया मैं बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड, यू नो स्विट्जरलैंड वेरी गुड, वेरी ग्रेट टीम। ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता कोलंबिया को हरा पाएगी। कोलंबिया बहुत बढ़िया खेल रही है, ओवर परफॉर्म कर रही है। हामिस रोड्रिगेज जो खेला भाई, कल जो खेला यार, मतलब कल के मैच में अगर ड्रॉ भी हुआ है ना, ठीक है, तो इतना समझ लो ड्रॉ इसीलिए हुआ है क्योंकि, मतलब होता है ना, लक लक नहीं थी। ठीक है, कोलंबिया ने सब पूरा टीम बढ़िया खेला एक्सेप्ट लुइस डियास। तो तुम समझ सकते हो कि टीम अगर अच्छा खेल रही है, कभी कभार होता है अपना स्टार प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है, बट कोलंबिया ने मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कल दिया था। गोल नहीं स्कोर पाई, वो अलग बात है कि गोल नहीं स्कोर कर पाई, बट स्टिल कोलंबिया यहाँ भी तोड़ेगी, यहाँ भी तोड़ेगी, और यहाँ तक आ ही जाएगी। इतना मैं रखता हूँ उन पे भरोसा। ठीक है, इंग्लैंड इक्वाडोर, टफ गेम, बट आई थिंक इंग्लैंड गोना गो थ्रू वेरी इजीली। ये फिक्सचर बहुत इजीली निकल जाएगी, क्योंकि इक्वाडोर, मैंने यहाँ बात की कि नहीं की पता नहीं, बट इक्वाडोर थोड़ा डिफेंसिव टीम है, तुम लोगों को पता ही है। दे आर एलर्जिक टू गोल्स, मैंने जो कहा था तुम लोगों को। ठीक है, तो वो तुम्हें ग्रुप स्टेजेस में ही दिख गया है, तो ये लोग नहीं स्कोर करने वाले। ठीक है, बट इंग्लैंड गोना स्कोर। उनको पता है कि कैसे ये टीम को तोड़ना है। ठीक है, मतलब बहुत ही टैक्टिकल आउटफिट अगर मैं मैच कराऊँ ना, तो तुचेल आराम से कर देगी इजीली। ठीक है, ब्राजील नॉर्वे, टफ गेम फॉर ब्राजील। उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा डिफेंस का, हालैंड को रोक रहा, एंड आई थिंक मार्किनोज गोना पिन हिम अप। अब बाकी टैक्टिक्स तो कार्लो दद्दू को ही करना पड़ेगा, तो आई एम मेकिंग ब्राजील गो थ्रू। ठीक है, ओके, यूएस सेनेगल, यूएस सेनेगल, यूएस सेनेगल, यूएस सेनेगल। मेरे को एक गलत फील हो रहा है, बट आई थिंक यूएस गोना गो थ्रू। मेरे को लग रहा है यूएस गोना गो थ्रू क्वार्टर फाइनल्स। पोचेटिनो इज गोना कुक। पोचेटिनो मुझे गलत प्रूफ कर दिया यार भाई। यूएस गोना गो थ्रू। स्पेन पोर्तुगल, आई डोंट थिंक, अगर उनका सारे प्लेयर्स ठीक रहे स्पेन के, अगर सब ठीक रहे तो स्पेन गोना गो थ्रू वेरी इजीली। बट अगर नहीं, उनके मेन प्लेयर्स मिस करते हैं ये फिक्सचर, आई डोंट थिंक स्पेन गोना गो थ्रू। इट इज पोर्तुगल। ठीक है, वो गोना गो थ्रू, यहाँ तक जाने वाली है।
अभी भी लोग मुझे गलत ही समझेंगे क्योंकि मैं पोर्तुगल को थ्रू करवा रहा हूँ। ये क्रोएशिया भी हो सकती है। अगर ये क्रोएशिया हो जाती है तो यहाँ पर क्रोएशिया स्पेन एक मैच होने वाला है जिसपे स्पेन जीतने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड स्पेन गोना गो थ्रू हेयर, ऐसा हो सकता है, बट मेरे को लगता है पोर्तुगल जीतेगी। एंड अगर पोर्तुगल जीत के यहाँ आती है और स्पेन अपने मेन मेन जो प्लेयर्स है वो मिस करते हैं, तो आई थिंक पोर्तुगल गोना गो थ्रू। और फिर उसके बाद तो पता नहीं यहाँ से कौन जीतेगा, ठीक है, वो मैं बाद में चूज करूंगा, मैंने गलती से चूज कर दिया वो। ठीक है, कनाडा नीदरलैंड, कनाडा नीदरलैंड, नीदरलैंड गोना गो थ्रू। ठीक है, बात करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता जरूरत है, नीदरलैंड गोना गो थ्रू। फ्रांस जर्मनी, ग्रेट गेम टू बी ऑनेस्ट। मैंने यहाँ पर फ्रांस को अपसेट करवा दिया था, बट आई डोंट थिंक फ्रांस गोना, मतलब वो अपसेट नहीं होने वाला। ठीक है, जर्मनी का मैंने देख लिया है, उनका घी खत्म है भाई, वो निको स्लॉटरबेक नहीं है, उनका कैसे डिफेंस मतलब चूरमार हो रहा है वो पता चल रहा है। ठीक है, डिफेंस वैसे चूरमार नहीं हो रहा है, उनका अटैक नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिकली बिल्डअप नहीं हो रहा है बैक से, और बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, बिट्स एंड पीसेस में खेलने वाली टीम बन गई है जर्मनी। जर्मनी पता नहीं क्या कर रही है। एंड मेरे को लगता है अगर पराग्वे वाला जो मैच है ना, उनका टेस्टिंग रहेगा कि पराग्वे के अगेंस्ट वो कैसे खेलते हैं। पराग्वे इज अ मॉडरेट, ये ठीक है मॉडरेट है वो। अल्मीरॉन रहेंगे उस मैच में, मैंने अल्मीरॉन का बात किया था स्टार्टिंग में, मैं नाम ही नहीं याद आ रहा था, अभी याद आया। ठीक है, तो जो भी हो, आई थिंक जर्मनी, मतलब उनका जो टेस्ट रहेगा वो इस मैच पे रहेगा। एंड फ्रांस के अगेंस्ट वो लोग हारेंगे, फॉर श्योर फॉर श्योर। ठीक है, इस पे कोई बात ही नहीं। अगर फ्रांस के अगेंस्ट मतलब जर्मनी जीत गई ना यार, तो समझ लो फ्रांस का बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, ये बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। तो इसलिए मैं फ्रांस ही रखूंगा। अब आते हैं क्वार्टर फाइनल्स पे, जल्दी जल्दी करेंगे गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये बहुत बढ़िया मैच है, फ्रांस और नेदरलैंड्स, बहुत बढ़िया मैच है, बहुत ही बढ़िया मैच है। बट आई डोंट थिंक अपसेट होने वाला है। आई थिंक फ्रांस गोना गो थ्रू वेरी इजीली। पेनल्टीज पे हारेंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, पेनल्टीज पे हारेंगे नीदरलैंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ गोल डिफरेंस होगा जिससे 120 मिनट में हार जाएंगे वो। ऐसा नहीं लगता, 90 मिनट 120 मिनट कुछ में नहीं हारेंगे, पेनल्टीज पे जाएगी चीज। माइगनन गोना सेव इट एंड विन इट फॉर फ्रांस। ठीक है, अभी चलते हैं नीचे, पोर्तुगल यूएसए, मैंने पोर्तुगल कर दिया है। थोड़ा थिंकिंग में हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है, पोर्तुगल होगा कि कुछ और होगा। मैं पोर्तुगल ही किया है तो पोर्तुगल ही कर देते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। आ, ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है इस मैच में जेन्युइनली। ठीक है, मुझे नहीं पता, अगर यूएस जीती तो भाई मेरे को कोई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार इस पे। मेरे को लगता है पोर्तुगल देखो, ऑन पेपर तो पोर्तुगल ही जीतने वाली है पूरी पूरी टूर्नामेंट। ठीक है, बट मुझे अभी नहीं लगता यार। इस पे भी मैं फ्रांस प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, पता है, क्योंकि मुझे पता है यार ये नहीं होने वाला। जो भी हो, मेन चीज़ पे आते हैं क्वार्टर फाइनल्स, जो कि है ब्राज़ील एंड इंग्लैंड। ठीक है, मैं ब्राज़ील चूज़ कर रहा हूँ। देखो, अगर ये भी होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, मैं ब्राज़ील चूज़ कर रहा हूँ। अर्जेंटीना कोलंबिया, आई एम चूजिंग अर्जेंटीना ओवर कोलंबिया दिस टाइम, टू फेस मतलब टू सी दिस अल्टीमेट राइवलरी ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, एंड ऊपर मैंने कुछ चूज़ किया था क्या, हाँ मैंने फ्रांस चूज़ किया था। फ्रांस एंड पोर्तुगल में भाई इजी है यार, फ्रांस जीतने वाली है, पोर्तुगल नहीं करने वाली है, नहीं जीतने वाली है। उनका भाई सेटअप ही ठीक नहीं है, बहुत चीज़ें उनका मतलब गलत है। तो मेरे को नहीं लगता कि पोर्तुगल को ना गो थ्रू। मैंने जो यहाँ पर अपसेट करवा दिया था फ्रांस का, मैंने अपनी गलती सुधारी, और मैं फ्रांस और पोर्तुगल का मैच यहाँ पर होने वाला है और फ्रांस जीतने वाला है। फ्रांस गोना गो थ्रू द फाइनल, और इस बार मेरे को लगता है अर्जेंटीना को ब्राजील हरा के ब्राजील गोना गो थ्रू द फाइनल। और लास्टली फाइनल प्रेडिक्शन, मैं चश्मा नहीं खोलूंगा, पिछली बार मैंने किया था वीडियो पे, बट मैं नहीं करना करूंगा ये सब चीज़ें। मेरे को लगता है यार ब्राजील गोना टेक इट होम। मेरा फिर भी वही
प्रिडिक्शन आ गया है। आई थिंक ब्राजील गोना टेक इट होम। अगर इतना कुछ देखो, जापान हराया, नॉर्वे हराया, इंग्लैंड जो कि उनका बड़ा फिक्सचर होने वाला है, अगर वो भी हरा देते हैं, अर्जेंटीना भी हरा देते हैं, तो आई थिंक दे गोना डू इट। 3 बार फ्रांस फाइनल पहुंचेगी। फ्रांस 2006 में नहीं जीत पाई, 2026 में फ्रांस नहीं जीत पाएगी। फ्रांस उसके पहले 2002 और उसका जो पहले वर्ल्ड कप था 1998, उन दोनों में फ्रांस ने फाइनल मतलब फाइनल पे आए थे वो, बट जीत नहीं पाए 2002 पे, 2006 पे, ठीक है। एंड आई थिंक 2020 मतलब 18, 22, 26 सेम पैटर्न हो रहा है। एंड आई थिंक फ्रांस नॉट गोना विन इट, ब्राजील गोना विन इट। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? बहुत बड़ा वीडियो था, आई नो बहुत बड़ा वीडियो था। जिन लोगों ने ये पार्ट भी देखा है वो भी बहुत धैर्य के साथ देख रहे थे मेरे साथ, तो इसके लिए थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो, लाइक कर दो। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मत करना, एनालिसिस के बेसिस पे लाइक कर देना। और तुम्हें अगर ये अच्छा लगा प्रिडिक्शन, तो एनालिसिस के बेसिस पे डिसलाइक मत मारना, ठीक है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो। और अगर तुमने कुछ भी देखा है इस वीडियो के, कुछ भी पसंद है तो लाइक कर देना यार, लाइक चाहिए यार। पिछले वीडियो में लाइक नहीं आया था, व्यूज़ आए थे, लाइक नहीं आए थे, तो लाइक चाहिए। इससे मुझे पता चलेगा, मोटिवेशन आएगा कि अरे भाई करना है भाई, ये वीडियो बनाना है भाई, ठीक है। तो चलता हो गाइस, दुआओं में याद रखना। शायद से हम राउंड ऑफ 32 के बाद राउंड ऑफ 16 पे मिलेंगे फिर से, ठीक है। टाटा।